हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 2 का क्लास लेके आई हूँ। झारखंड का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो आप लोगों को पढ़ना है। झारखंड का औपनिवेशिक कंपनी सरकार, ठीक है। तो इसमें जो ये जो पेपर है, ये जो सब्जेक्ट है ना, जो आज टॉपिक जो लेके आई हूँ मैं, उसमें है कि इसका 2 क्लास चलेगा, ठीक है। तो क्लास नंबर 1 लेके आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। कल भी इसी से रिलेटेड एक क्लास होगा, जिसमें साथ में क्या करवाया जाएगा, आप लोगों को एमसीक्यूज करवाया जाएगा, ठीक है। आज का जो क्लास है आप लोगों का, वो बस थ्योरी बेस में है, ठीक है। आज एक भी एमसीक्यूज नहीं करवाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक क्लासेस में कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसका 2 क्लास लूंगी, ठीक है। तो इसमें है कि जो इसका जो ये जो चैप्टर का जो जेपीएससी में जो वेटेज है, वो आपका है कितना, तो 7 क्वेश्चंस का वेटेज है, यानी कि आपका टोटल 14 मार्क्स का है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ये करवाने वाली हूँ। और ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को वैप्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी के जितने भी क्लासेस अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं, ठीक है, और अगर क्लासेस आप जेपीएससी के अलावा अगर आप जीएस पेपर 1 का अगर क्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज जाइए। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लासेस चल रही है। साथ में अगर यूपीएससी एस्पायरेंट है तो उन लोगों के लिए मॉर्निंग में आपका द हिंदू का जो क्लासेस होता है, वो हिंदी मीडियम में आप लोगों का दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जाइए और प्ले लिस्ट में जाके सारा सर्च करके जो भी क्लासेस को आपको देखना है, जाके प्रॉपर वे में देखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जो ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वैप्स एकेडमी जो 24 टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसलिए ज्वाइन करने का मैं आइडिया बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिएगा ना, तो इससे है कि हमारा जो चैनल है उसमें एक ये ऑफर दिया जाएगा कि अगर 1000 बच्चे अगर आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, अंडर 1000 स्टूडेंट, तो उन लोगों को जब जेपीएससी का जब मेंस का पेपर होगा ना, तो उन लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। ऑफर दिया जाएगा किस चीज के लिए, तो सब्जेक्ट जो जेपीएससी के लिए, जो मेंस के लिए दिया जाएगा। तो ठीक है, तो ज्यादा नहीं बात करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लासेस में आज औपनिवेशिक जो झारखंड में जो कंपनी सरकार जो स्थापित किया गया था, क्या क्या था उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। तो पहला है कि झारखंड का जो औपनिवेशिक जो आपका जो सरकार जो बना था, ठीक है, उसको देखते हैं कि क्या है। तो इसमें है कि इसका जो स्थापना पहले देखते हैं। तो कंपनी की स्थापना कब हुआ था झारखंड में, तो ये हुआ था आपका 1757 के, जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम किया गया था। तो इसका जो आपका कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 1764 में, जब बक्सर का जब युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसी टाइम क्या कौन कौन थे युद्ध में, तो युद्ध में कौन थे, तो मीर कासिम थे, ठीक है। मीर कासिम, उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला, या फिर मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह तो शाह आलम द्वितीय की सेना ने क्या किया था, कि सेना जो शेर जो हेक्टर थे, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या किया था, अंग्रेजी सेना को पराजित किया था, ठीक है। तो उसी टाइम जो आपका प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसी टाइम झारखंड में उपनिवेशिक सरकार बनने का आरंभ हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, उसी टाइम आरंभ होने लगा था झारखंड में औपनिवेशिक सत्ता, ठीक है। तो देखते हैं इसमें और क्या हुआ था। तो इसमें जो आपका हो गया था कि क्या किया गया था, कि 12 अगस्त, क्या 12 अगस्त को जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि एक फरमान जारी किया, ठीक है। तो फरमान जारी किया था किसके लिए, तो वो ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व, ठीक है, यहाँ पे दीवानी राजस्व हो जाएगा, ठीक है। क्या किया था, दीवानी राजस्व को प्रदान कर दिया, कब, तो 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। तो इसको अगर प्रॉपर वे में देख सकते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे, कि जो सुजोदौला थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो उसका सम्मिलित जो सेना था, उसको सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना
ने पराजित कर दिया था। इसी के बाद क्या हुआ था कि 12 अगस्त 1765 में आपका क्या हो गया था 1765 में, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने फरमान जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन प्रदान कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि झारखंड में कंपनी सरकार की स्थापना कैसे हुई। तो झारखंड में कंपनी सरकार की कैसे स्थापना हुई, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें जो हुआ आपका कंपनी सरकार का जो स्थापना हुआ था, इसमें देखते हैं। तो इसमें जो आपका हो गया था उस टाइम कि जो छोटा नागपुर जो संथाल परगना था उसमें क्या किया गया कि स्वतंत्र, ठीक है, ये स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्रता नहीं हो जाएगा, स्वतंत्र और ऐतिहासिक जो शासन था, ठीक है, क्या था, शासन था। तो उसी टाइम क्या किया गया था, शासकों ने टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेजों ने पहले सिंहभूम में 1767 में प्रवेश किया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन से जगह से, मतलब झारखंड में कौन सा ऐसा स्थान था जहां पे सबसे पहले प्रवेश किया था। ठीक है, तो वो जो आंसर आपका हो जाता कौन सा, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां प्रवेश किया था, तो वो आपका शिम्बू में हो जाता। ठीक है, तो अब अगर पूछे कि प्रवेश किया था, अगर डेट पूछता तो कौन सा डेट हो जाता, तो 1767 ने अंग्रेजों ने कब शिम्बू में प्रवेश किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे और एक देखते हैं कि जब आपका क्या हुआ कि 1767 से 1789, ठीक है, तक क्या हुआ, कंपनी सरकार राजस्व, ठीक है, राजस्व को क्या किया, राजस्व व्यवस्था, ठीक है, राजस्व व्यवस्था को क्या अपने ढंग से क्या किया, स्थापित कर लिया। ठीक है, कंपनी सरकार ने, जो औपनिवेशिक जो कंपनी था उन्होंने क्या किया कि 1767 से लेके 1789 तक क्या किया कि जो राजस्व व्यवस्था था उसको अपने हिसाब से झारखंड में स्थापित कर दिया। और क्या किया इसमें, तो इसमें और हुआ था एक दो चीज की देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या किया गया था, जैसे कि जिलों में, ठीक है, क्या हुआ था, तो जिलों में एजेंट यानी कि इसको आप बोल सकते हैं क्या, मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि टाइप नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैं एक्चुअली नहीं टाइप कर पाई, तो ठीक है, उस क्या किया था कि जो एजेंट लोग थे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि थे उसको क्या कर दिया गया था, इसी टाइम नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, नियुक्त कर दिया गया था। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या हो सकता है। और इसमें तो हाँ, इसमें देखते हैं कि क्या हुआ फिर उसके बाद कि आपका जो झारखंड का जो आपका कंपनी सरकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कंपनी सरकार का जो आपका अर्थ देख सकते हैं इसमें कि क्या होता है। तो इसमें जो हुआ था आपका कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो भारत में केवल व्यापार नहीं बल्कि प्रशासन, राजस्व और नया व्यवस्था के साथ हाथ में ले ली। ठीक है, नया व्यवस्था को क्या कर लिया था, वो हाथ में ले ली। ठीक है, तो इस शासन को कंपनी सरकार कहा गया। ठीक है, क्या क्या व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था, तो प्रशासन, राजस्व, न्याय, और ये तीनों व्यवस्थाओं को वो अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए इसको बोला गया कि ये शासन को क्या बोला गया, कंपनी सरकार कहा गया। ठीक है, तो कब से कब भारत में, कब से कब, तो 1765 से लेके 1858 तक चला था, कहाँ पे, भारत में। बट हमारा झारखंड में कब तक था, तो ये आपका था 1767 टू 1767 टू कब हुआ था, तो 1789 तक। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसका तो झारखंड में भी लागू होता है। तो झारखंड में लागू होता है, तो देखते हैं कि कब, तो 1765 में क्या हुआ कि आपका इलाहाबाद का संधि के बाद झारखंड में, आप पूछेगा कि किसका संधि के बाद झारखंड में उपनिवेशिक कंपनी का शासन आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कब, तो इलाहाबाद का संधि कब, 1765 के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, मुगल शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को क्या किया, जो मैं अभी ब्रीफ में बता दी थी कि मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन को सौंप दी। ठीक है, किसको, दीवानी किसको किसको सौंप दिया, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपना राजस्व प्रशासन सौंप दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट देखते कि क्या है। तो उसी समय झारखंड उसी टाइम जब था कि झारखंड बिहार दोनों एक ही था, इसलिए कह सकते हैं कि झारखंड में कंपनी सरकार का स्थापना 1765 माना जाता है। कब माना जाता है? तो ये 1765 में माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ये जो स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो आया था वो 1600, ठीक है, कब आया था? तो 1600 में इंग्लैंड में स्थापना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब? इंग्लैंड में स्थापना हुआ। और क्या हुआ इसमें कि आपका इसका उद्देश्य क्या था? बिजनेस करना। इसका मेन मोटिव क्या था? बिजनेस, यानी कि व्यापार करना, ठीक है। क्या था उद्देश्य? तो ये व्यापार करना। व्यापार धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे थे। क्या? तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे थे। उसके बाद सेकंड में देखते हैं आपका कि जब आपका प्लासी युद्ध हुआ 1757, ठीक है, यानी कि 1757 में जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ तो नवाब कौन थे उस टाइम? तो सिराजुद्दौला थे, ठीक है। सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों किसी टाइम क्या हो गया था? तो जीत हो गया था, ठीक है। क्योंकि इसलिए हमें हमें ये सब लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और ये सब इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर में बताएं उसी टाइम झारखंड बिहार के अंडर में आता था, ठीक है। तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी पूर्ण शासन नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, निर्णायक मोड़ इसमें क्या आया था आपका? देखते हैं कि जो अंग्रेज जो बनाम देखते हैं कि मीर कासिम, ठीक है, अंग्रेज जो मीर कासिम कहाँ के थे? तो वो आपके बने मीर कासिम बंगाल के, सिराजुद्दौला अवध, ठीक है, अवध के, और शाह आलम द्वितीय मुगल के थे, ठीक है। तो अंग्रेजों की जो निर्णायक जीत हुई, इस टाइम जो जीत हुआ था, अंग्रेजों का जो निर्णायक तरीके से जीत हुआ था, इसी टाइम क्या कर दिया गया? इलाहाबाद का संधि 1765 में कर दिया गया और यहाँ से कंपनी कानून शासन का अधिकार बन गया, ठीक है। इसी टाइम से आपका कंपनी शासन का अधिकार बन गया, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ आपका? जो कंपनी शासक बनी उसी में देखते हैं यही झारखंड में भी कंपनी शासन वास्तविक शुरुआत हो गया। इसी टाइम आपका वास्तविक शुरुआत देखने को मिलता है कहाँ पे? तो वो झारखंड में मिलता है, ठीक है। ये स्लाइड हम लोग पढ़ लिए थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि सिंहभूम में, ठीक है, जो क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया था कि अंग्रेजों ने मतलब उपनिवेशिक जो कंपनी था वो सबसे पहले झारखंड का कौन सा एरिया में प्रवेश किया था, 2023 का क्वेश्चन था। तो इसमें आंसर सिंहभूम का भी ऑप्शन था, तो आप उसको सिंहभूम कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ, पॉइंट जो लेके आई हूँ, वो इंपॉर्टेंट है फॉर आपका 14th जीपीएससी, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी नहीं पूछेगा अब सिंहभूम, ठीक है। तो इससे तो क्वेश्चन 7 आते हैं ना, ठीक है। तो आज और नेक्स्ट जो मैं क्लास इसका सेकंड क्लास लूंगी, नेक्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास स्टार्ट होगा उस टाइम में उसका भी क्लास लूंगी विथ एमसीक्यूज लूंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका थोड़ा सा स्टोरी जानते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ की कि आपको जब सिंहभूम में क्या हुआ था कि स्टोरी बताती हूँ क्योंकि रिटर्न तो हो नहीं पाएगा, इसलिए रिटर्न मैं नहीं करती हूँ। ओके, आई गॉट, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरा सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें जो क्या हुआ था इसमें कि जब जनवरी 1767 में क्या हुआ कि जो आपका था ना क्या था, झाड़ग्राम, ठीक है। बोला जाता है कि जो झाड़ग्राम के राजा को पराजित किया गया था, ठीक है। जो झाड़ग्राम कब 1767 में झाड़ग्राम के जो राजा थे उनको पराजित कर दिया गया था, ठीक है। करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि पराजित करने के बाद क्या हुआ कि रामगढ़, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इससे क्या हुआ कि रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ और लालगढ़, ठीक है, लालगढ़, क्योंकि रिटेन नहीं हो रहा है तो अब मैं भरवली बोल रही हूँ, सुनो अब। तो रामगढ़, लालगढ़ और क्या कह सकते हैं जामबनी तथा और एक क्या था सिलदा, ठीक है। कि राजाओं ने क्या किया, जो डर कर अंग्रेजों के अधिकार का, जो अंग्रेज लोग जो थे ना उन लोगों के जो आपके राजा थे कौन कौन थे, रामगढ़ के थे, लालगढ़ के थे और जाबनी और तथा सिलदा के राजाओं ने क्या किया कि अंग्रेजों को डरकर अधिकार के लिए सामना किया था। और क्या किया था, उसका जो एक नाम दिया जाता है उसका नाम क्या था, फर्गुसन, ठीक है। हाँ, इसको बोला जाता है फर्गुसन के पास, जो आत्मनिर्भर कर दिया था।
फर्गुसन एक जगह है, वहां पे आपके रामगढ़ और लालगढ़ और जामाबनी तथा सिल्दा के जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों के अधिकार में फर्गुसन के पास आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके समर्पण करने के बाद जो हुआ था, आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा वॉइस सही अकॉर्डिंग समझिएगा, क्योंकि आप रिटेन नहीं किए, क्योंकि इसको स्टोरी के थ्रू बताएंगे ना तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और सारा मैं ऐसा ही की हूँ, ठीक है। और जो जेपीसी के लिए वन लाइनर है उसको वन लाइनर कर दी हूँ, बाकी मैं वर्बली आप लोगों को बता दे रही। तो इसमें हुआ था कि आपका जो एक जानते होंगे चतमा और बाढ़ भूम, ठीक है, चतमा, बाड़भूम और रायपुर, ठीक है, रायपुर और एक और थे फुलकुसमा, ठीक है। फुलकुसमा के जमींदारों ने क्या किया कि कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। इसमें था कि ये जो राजाएं थे, इन लोगों ने कहाँ कहाँ के राजा हैं, तो याद रखिएगा, चतमा, बड़ा भूम, रायपुर और फुलकुसमा, यानी कि फुलकुसमा के जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी सरकार थी उसकी जो अधीनस्था था उसको स्वीकार कर लिया था। और सिम्बू में ये रामगढ़ और लालगढ़ और जो भी सिल्दा था, उन लोगों ने क्या आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। तो इसको ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसी टाइम आपका ढाल भूम, ठीक है, ढाल भूम के राजा ने क्या किया कि अंग्रेजों को कड़ा विरोध किया था, मतलब अंग्रेजों को उन्होंने ना विरोध करना चालू कर दिया था, ठीक है। विरोध करने के बाद क्या हुआ कि पराजय के बाद उसके जो आपके जो ढाल भूम के जो राजा थे, उन्होंने उनका पराजय हो गया, ठीक है। तो उनका जो भतीजा था जगन्नाथ ढाल, कौन थे, तो उनका भतीजा का नाम था आपका जगन्नाथ, ठीक है। जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। राजा बनाने के बाद यहाँ पे फिर क्या हो गया कि जो राजा बना उसको क्या बोला गया कि 5500 यानी कि 5500 रुपये सालाना कर देने का स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो आई होप स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं वन लाइनर क्या है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं आपका कि सिंहभूम का जो आपका अर्थ व नामांकन हुआ था, ये कैसे हुआ, तो ये हुआ है आपका सिंहों की भूमि, यानी कि सिंहों के भूमि के नाम से जाना जाता है। नाम का संबंध किससे किससे होता है, तो घने जंगल और जंगली पशु और वीर आदिवासी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, तो प्राचीन काल में यह जो क्षेत्र है वो क्या, तो घनी वनों और स्वतंत्रता जनजातीय शासक के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्राचीन मध्य इतिहास में क्या था झारखंड का सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं स्थानीय शासन, देखते हैं उस टाइम। तो स्थानीय शासन में क्या क्या देखा जाता है, तो हो मुंडा संसार जनजातीय क्या थे इस टाइम थे, और सामुदायिक भूमि व्यवस्था भी था, और क्या था, तो पारंपरिक स्वशासन भी उस टाइम चल रहा था। कब, तो स्थानीय शासन में, ठीक है। क्या क्या स्थानीय शासन में आप जान सकते हैं, तो मुंडा हो, संताल, जनजातीय समुदाय के भूमि व्यवस्था और क्या, तो पारंपरिक स्वशासन उस टाइम चल रहे थे, ठीक है। तो सिंहभूम के जो राजा थे, सिंहभूम के राजा यानी कि उसको बोल सकते हैं प्रहोत, ठीक है। जो राजा कौन थे, प्रहोत, जिसकी राजधानी कहाँ थी, चाईबासा क्षेत्र था, ठीक है। कहाँ पे, तो अभी आप देखते होंगे कि झारखंड का चाईबासा जो क्षेत्र है वहां पे था। तो उसमें क्या हुआ कि देखा कि जो राजा आदिवासी परंपराओं के रक्षक हुआ करते थे, ठीक है। सिंहभूम के जो राजाओं के जो आदिवासी परंपराएं थी, जो आदिवासी लोग का जो परंपराएं थी, उसका रक्षक ही कौन हुआ करते थे, तो उसके आदिवासी रक्षक लोग ही हुआ करते थे। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोग, अंग्रेजों के आने तक सिंहभूम में काफी हद तक स्वतंत्र रहा था, ठीक है। अंग्रेजों के आने तक, ठीक है, जब तक नहीं आया था तब तक, उससे पहले देखा जाता है कि सिंहभूम काफी हद तक स्वतंत्र था। ओके, अब औपनिवेशिक काल में देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में सिंहभूम का क्या हाल रहा, क्योंकि औपनिवेशिक जो कंपनी शासन आने से पहले तो वो काफी हद तक सही था। उसके बाद क्या हुआ कि जब कंपनी सरकार का प्रवेश किया, कब किया, तो 1765 में जब प्रवेश हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था कि क्या हुआ उस टाइम आपका सिंहभूम में जो प्रवेश हुआ था वो माना जाता है आपका 1767, ठीक है। तो दीवानी मिलने के बाद यहाँ पे 65 के बाद, यानी कि 65 के बाद यहाँ पे लिखे है कि 65 के बाद हुआ, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका सिंहभूम में प्रवेश हुआ था वो आपका 1767 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1767
7 में हो गया था। ओके, तो इसमें देखते हैं कि लेकिन वास्तविक नियंत्रण कब से कब तक रहा उन लोगों का, तो 1820 से लेके 30 तक के दशक तक बढ़ा रहा। ठीक है, और 1837 ईस्वी में क्या हो गया आपका, 1837 ईस्वी में सिंहभूम को औपचारिक रूप से और ब्रिटिश प्रशासन में शामिल किया गया। ठीक है, सिंहभूम को क्या किया गया, औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो फिर देखते हैं कि जनवरी, वो जो मैं बता दिया आप लोगों को कि जनवरी में क्या हुआ था, जनवरी 1766 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि प्रवेश किया। इसका जो प्रयास मुख्य रूप से था कि सिंहभूम में जो प्रवेश करने का मेन जो कारण था, वो कारण था कि राजस्व का वसूली करना और क्या करना, प्रशासन को बढ़ावा, जो प्रशासनिक प्रभाव था उसको बढ़ाने के लिए किया गया, और तो स्थानीय राजाओं यानी कि पुरोहित, ठीक है, पौरोहित को अधीन करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, तो इसमें फिर देखते हैं कि जनवरी 1767 के बाद क्या हुआ था। तो उस टाइम देख ली, उस टाइम क्या क्या हो गया था, उसके बाद देखते हैं। आदिवासी के प्रतिरोध की शुरुआत हो गया था। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ कि आदिवासी लोग ने प्रतिरोध अपना शुरू कर दिया था। किसमें कौन सा जनजाति, तो हो जनजाति ने कंपनी के प्रवेश का तीव्र विरोध किया था। ठीक है, सिंहभूम में अगर पूछ दे कि सिंहभूम में आपका जो प्रवेश हुआ था, तो कौन जाति था जिन्होंने अंग्रेजों जो कंपनी शासन था उसको आपको क्या किया था, तो विरोध किया था, तो वो आपका हो जाएगा हो जनजाति। ठीक है, यहीं से फिर क्या होता है कि सिंहभूम को हो का प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, और आगे चलकर हो विद्रोह कब हो गया आपका, तो हो विद्रोह भी स्टार्ट हो गया था 1820 से लेकर 1837 के बीच में। ठीक है, और यहीं से आपकी हो विद्रोह का न्यू भी पड़ा था। ठीक है, अब देखते सरायकेला खरसावां 1770 में क्या हुआ था। सरायकेला खरसावां 1770 में क्या हुआ था, तो देखिए ये सब चीजें जो झारखंड में हो रहा है ना, तो इसका मेन रीजन ये है ना, क्योंकि ये बिहार उस टाइम बिहार झारखंड दोनों एक था। ठीक है, तो औपनिवेशिक जो शासन जो चल रहा था आपका कंपनी शासन, उस टाइम ज्यादातर जो शासन जो अंग्रेज द्वारा किया जाता था ना, तो वो किया जाता था आपका कहाँ का, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल में किया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को बिहार का पार्ट होने के कारण हमें ये सब चीजें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि आपका सरायकेला खरसावां में क्या हुआ था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 1770 से पहले की स्थिति को देखते हैं। पहले इससे पहले क्या स्थिति था, कहाँ पे, तो सरायकेला खरसावां। इस क्षेत्र में क्या है कि आज का जो सरायकेला खरसावां है, तब कहाँ पे सिंहभूम में हुआ करता था। ठीक है, उस सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। अभी जो सरायकेला खरसावां है ना, वो सिंहभूम का ही एक पार्ट हुआ करता था। अभी इसको अलग करके इसको अलग ये डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, सिंहभूम अलग हो गया है और आपका सरायकेला अलग हो गया। कब, तो 1770 के पहले का स्थिति है ये। तो शासन क्या क्या हो रहा था उस टाइम, तो उस टाइम हो रहा था कि स्थानीय आदिवासी या फिर वंशानुगत शासन था। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां में क्या था कि स्थायी आदिवासी या फिर वंशानुगत शासन होता था। ठीक है, और क्या होता था, हो मुंडा जनजाति का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता था। और वहाँ का व्यवस्था कैसा हुआ करता था पहले, तो ये जो व्यवस्था हुआ करता था वो आपका हुआ करता था सामुदायिक भूमि। ठीक है, सामुदायिक भूमि होता था, जो परंपरागत स्वशासन होता था वो होता था, और कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं था। जो कंपनी था आपका, जो उपनिवेशिक कंपनी जो आपका आया था सिंहभूम में, उस टाइम क्या था कि उस टाइम सीधा आपका नियंत्रण सरायकेला खरसावां पे नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक और स्टोरी बता दूं आप लोगों को कि जो ये यहाँ इसका जो फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है किसको, तो राजा विक्रम सिंह देव को माना जाता है। ठीक है, और काल कौन सा था, तो ये 18वीं शताब्दी जो कि 1770 के आसपास कंपनी में प्रभाव में था, यानी कि इसको आप 1770 मान सकते हो। ठीक है, और वंश कौन सा था, तो श्रीदेव वंश था। ठीक है, स्थिति यानी कि स्थिति क्या थी इस टाइम, तो इस टाइम जो स्थिति थी कि स्थानीय आदिवासी जो कि राजपूत मिश्रित शासन था। ठीक है, और क्या था, तो कंपनी सरकार ने इन्हें रियासत के रूप में मान्यता दी थी। किस रूप में मान्यता दी था, तो रियासत के रूप में। ठीक है, 1770 के आसपास में सरायकेला ने कंपनी की सर्वोच्च स्वीकार कर अप्रत्यक्ष शासन को बनाया। ठीक है, यानी कि
इनडायरेक्ट शासन को बनाया था। ठीक है, तो एक स्टोरी देखते हैं इसमें कि जब आपका, सुनिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है, क्योंकि रिटर्न हो नहीं पाएगा तो इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या हुआ था। पहला पॉइंट देखते हैं कि जब 1770 में सरायकेला के राजा का, जो सरायकेला के जो राजा थे, उनके संपर्क में अंग्रेज लोग आए। ठीक है, तो उसके बाद जो सरायकेला और खरसावा, जो सरायकेला अलग था, ठीक है, और खरसावा अलग था, तो खरसावा पर क्या हुआ, सीधा जो अंग्रेज लोग था ना, वो आधिपत्य स्थापित ना हो सका। ठीक है, मतलब जो आधिपत्य स्थापित जो करना था ना, वो नहीं कर पाया। उसी टाइम क्या हुआ था कि जो आपके विक्रम सिंह देव थे ने सरायकेला राजा की, मतलब उसी टाइम आप ये विक्रम सिंह देव, जब अंग्रेज लोग कंपनी शासन हो रहा था, उसी टाइम विक्रम सिंह ने सरायकेला का जो राज की स्थापना की थी। ठीक है, उसी टाइम ही हुआ था इसका राज का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसमें फिर क्या हुआ कि जो विक्रम सिंह ने क्या, आप उसके जो पुत्र था, ठीक है, उसको क्या किया कि सरायकेला और सरायकेला क्या उसका जो पहला पुत्र था, ठीक है, जो उसके दो पुत्र थे, ठीक है, किसके, तो विक्रम सिंह के दो पुत्र थे। उसमें से एक जो पहला पुत्र को क्या किया वो कि जो नहीं, इसके तीन पुत्र थे, सॉरी याद नहीं आया। देखिए इसके जो पुत्र थे ना, उसके तीन पुत्र थे। ठीक है, तो अब तीन पुत्र होने के कारण इसके क्रम से क्या किया, तो खरसावा, ठीक है, और अशनांतली के राजा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इन लोगों को ना खरसावा और इसका जो खरसावा का राजा बना दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ, इसी टाइम क्या हुआ था कि जब आपका 1837 जब का टाइम आया, पीरियड आया 1837, उसी टाइम क्या हुआ कि साउथ वेस्ट पीरियड, ठीक है, क्या, तो साउथ वेस्ट जो फ्रंटियर जो एजेंसी, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर कमिश्नर का पूर्व नाम। ठीक है, छोटा नागपुर जो अभी कमिश्नरी चल रहा है, उसका जो पूर्व नाम था क्या था, उसको आप याद रखिएगा कि छोटा नागपुर जो कमिश्नरी का जो पूर्व, आपका जो पूर्व का जो नाम था, उसको बोलते थे क्या, तो उसको बोलते थे साउथ वेस्ट फ्रंटियरश्री। ठीक है, बोलते थे। ठीक है, तो इसमें हुआ कि देखिए रिटर्न नहीं हो रहा है, हम लिख पाते तो हम आप लोगों को लिख देते। इसमें क्या क्या गया कि इसमें जो बोला गया आप लोगों को कि एजेंसी का जो प्रथम एजेंट कौन था इस टाइम, जो आपका जो भी आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी था के प्रथम एजेंट कौन बने थे उस टाइम, तो उस टाइम बने थे थॉमस विल्किसन बने थे। ठीक है, उसी टाइम आपके थॉमस विल्किसन बने थे। कहा, तो विल्किसन बने, और क्या बोले कि सिंहभूम क्षेत्र का पर जो प्रकार, जो आपका प्रशासनिक, जो सिंहभूम पर जो आपका प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने के लिए क्या किया उन्होंने कि सरायकेला का जो राजा था, सरायकेला का जो राजा था उसको बदल डाला। ठीक है, किन्होंने, तो थॉमस विल्किसन ने सरायकेला के राजा को बदल डाला। और क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने किया कि अंग्रेजों की जो अधीनस्था में वो जो अधीनस्थ को क्या किया कि स्वीकार कर लिया, और खरसावा को भी एक एजेंसी को देख रेख में कर रख दिया। ठीक है, यानी खरसावा भी आपको प्रॉपर वे में अगर कंक्लूजन निकाल दिया जाए तो उसमें भी क्या हुआ कि जो कंपनी सरकार था ना, उन्होंने आपका खरसावा यानी सरायकेला खरसावा को अपने अधीनस्थ कर लिया था। ठीक है, तो 1700 अब देखते हैं कि पॉइंट वाइज देखिए कि क्या है कि 1700 कंपनी में जो नीति आया था आपका, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि हो जनजाति का दो सशस्त्र प्रतिरोध हुआ। ठीक है, और कंपनी की रणनीति क्या थी, तो कंपनी का जो रणनीति थी वो क्या था, तो सीधे शासन की बजाय उन्होंने क्या किया कि सीधे शासन की बजाय क्या किया उन्होंने किया स्थानीय जो स्थापकों या राजाओं को बनाए रखना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सरायकेला खरसावा को रियासत बनाया गया और इसका जो फाउंडर या राजवंश को वैधता दी गई थी, यानी कि वैलिडिटी दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि मानभूम में क्या हुआ था। तो मानभूम को देखने से पहले एक बार इसका फिर अब स्टोरी नीचे बताती हूँ। ठीक है, इसको देखिए, मानभूम का परिचय क्या है। तो मानभूम जो आपका हो जाएगा, ये आपका मानभूम झारखंड की दक्षिण पूर्वी का एक ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आज के डेट में इसको मानभूम को अगर देखा जाए तो आपका कहा जाएगा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जो कि गिरिडीह आपकी क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंशिक है। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया
पुरुलिया हो जाएगा। और जनजातीय कौन कौन सी थी? तो उस टाइम जो जनजातीय थी आपके मुंडा, संथाल, भूमिज और कुर्मी। ठीक है, ये लोग आपके किस में थे? तो मानभूम, यानी कि मानभूम को छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है, ये छोटा नागपुर हो जाएगा। टाइपिंग एरर आ गया, पठार का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या 1767 में क्या हुआ फिर कि 1767 के जो पहले हुआ था, ठीक है, 1716 पहले से हुआ आपका कि जो शासन था वो स्थानीय और आदिवासी मुखिया के में चल रहा था। ठीक है, जब कंपनी शासन आया उससे पहले जो आपका मानभूम था वो किस तरीके से चल रहा था? तो स्थानीय आदिवासी यानी कि वहां पे मुखिया होता था। ठीक है, और छोटे छोटे राजवंश और जमींदार हुआ करते थे। और भूमि व्यवस्था कैसी थी? तो सामुदायिक खेती हुआ करता था। और क्या होता था? न्यूनतम कर दिया जाता था। ठीक है, और कंपनी का जब सीधा यहाँ पे कंपनी का जो नियंत्रण नहीं था उस टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का जो आपका जो डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है, उस टाइम आपका मानभूम पे नहीं था। ठीक है, यानी कि कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं था। ओके, और देखते हैं क्या, तो 1767 में मानभूम में क्या हुआ था? ठीक है, तो जब 1767 में जब कंपनी शासन आया तो उस टाइम मानभूम में क्या क्या हुआ? तो इस टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानभूम क्षेत्र में पहली बार प्रत्यक्ष प्रशासनिक हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी ने मानभूम में पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम क्या किया? आपका प्रत्यक्ष प्रशासनिक हस्तक्षेप किया। ठीक है, और ये जो हस्तक्षेप मुख्यतः किस किन चीजों में कर दिया? तो जो हस्तक्षेप हुआ था वो आपका हुआ था राजस्व वसूली। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? तो राजस्व वसूली। पहले क्या था आपका जो आपका आदिवासी जो व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो रहा था, तो वहां पे जो आपका राजस्व वसूली होता था वो बहुत कम होता था। ठीक है, तो यहाँ यहाँ कर दिया क्या आपको? तो राजस्व वसूली कर दिया। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था लागू करने लगा। ठीक है, उसके बाद स्थानीय शासकों को अधीन करने लगा। ठीक है, और सारे चीजों को कंपनी सरकार ने क्या किया? अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर इसको इतिहास के तौर पे देखा जाए तो इसमें फिर क्या हुआ आपका मानभूम में? तो मानभूम में कंपनी शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो आपका हो जाएगा 1767 में। ठीक है, तो 1767 में आप लोग डेट याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 21, 20 और 3rd में दोनों में ये क्वेश्चन एक एक पूछा गया। ठीक है, आज का जो क्लास है ना, ये क्लास 1 आवर का मे भी चल सकता है या इससे ज्यादा का चलेगा। तो इससे आपका ना 3 क्वेश्चंस का मतलब इतना सारा पढ़ाऊंगी तो इससे 3 क्वेश्चंस का पॉसिबिलिटी है। और कल जो पढ़ाऊंगी वो चैप्टर से आपका 4 क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है, यानी कि तो इसका जो वेटेज है आपका 7 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा। तो इसमें फिर क्या हुआ आपका कि जब 1765 से लेकर 67 तक इसका जो पृष्ठभूमि देखते कि क्या था आपका, कहाँ का? तो मानभूम का। तो इसमें आप लोग मानभूम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद ही देखा गया था। ठीक है, कंपनी को क्या क्या तो यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर यहाँ? ठीक है, जब कंपनी सरकार आया उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ क्या हुआ? दूरस्थ क्षेत्र देखने को मिला। और क्या मिला? पहाड़ी जंगल इलाका को भी उन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि मानभूम में वास्तविक प्रवेश कब माना गया? तो 1767 माना गया। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए कि अगर आपको पूछ दे कि जिला वाइज पूछा जाए तो इसमें याद रखिएगा कि 1767 में क्या हुआ कि समय में कि जो झरिया, अभी का जो झरिया है, यानी कि झरिया हो जाएगा आपका झरिया कतरास में क्या हुआ कि आपका जो रघुनाथ झरिया कतरास हो जाएगा, फिर रघुनाथपुर हो जाएगा, फिर झालदा हैसला जो आप लोग सुने ही होंगे गांव का नाम, फिर बानमुंडी, फिर इचाक, फिर बलरामपुर, फिर पंचेत, सुपरी, जो भी आपका बाढ़ भूमि इत्यादि जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनके प्रमुख जमींदारी मानभूम में स्टार्ट हो गया था। कब? तो कंपनी शासन के टाइम हुआ था। इसी टाइम का हुआ कि ये जितने भी आपके सभी कंपनी सरकार ने यहाँ क्या करने लगे? तो यहाँ लड़ना नहीं चाहते थे ये लोग। ठीक है, कंपनी सरकार से जो भी ये जो जिला में जितने भी आपके ब्लॉक के जो भी अभी मैं नाम बताई आप लोगों को, तो वो लोग क्या करते थे कि कंपनी सरकार से क्या लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या एक रीजन मिला कि जो राजस्व का जो अदायगी था
उटाल मूल करते रहते थे, ठीक है, कि वो जो राजस्व होता था उसको जो मतलब देने का जो बात होता था तो उसको क्या करते थे इन लोग, तो टालते थे, ठीक है। अंततः इन्हें क्या कर दिया गया, सालाना बंदोबस्त कर दिया गया, ठीक है। तो अभी जो बंदोबस्त कर जो अभी पहले जो लागू हुआ था, जो हम लोग पढ़े हैं बंदोबस्ती वाला, तो उसमें हुआ कि इन लोग को ईयरली कर दिया गया, ठीक है। उन लोग को पहले लिया जाता था मंथली, या तो फिर जितना उपज होता था उसके अकॉर्डिंग से, जब जब सीजनली कुछ उपज होता था उसके अकॉर्डिंग, अभी पीछे पृष्ठभूमि में पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था, ठीक है। लेकिन होता था कि यहाँ जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने राजस्व अदायगी में टालते थे, इसीलिए इसको क्या कितने साल के लिए कर दिया गया, तो सालाना, यानी कि 1 साल के बाद आप एक ही साथ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या, तो नेक्स्ट आते हैं आपका पलामू, ठीक है। पलामू में फिर क्या, पलामू में कंपनी शासन का क्या क्या कंट्रोल हुआ था, ठीक है। तो इसमें है कि पलामू का जो झारखंड का कहाँ पे है, पलामू कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। वर्तमान जिले पलामू में देखते हैं कि वर्तमान जिले में क्या, पलामू के साइड में क्या क्या है, तो आपका क्या आ जाएगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे जहाँ पे कंपनी शासन किया था। कहाँ कहाँ, तो पलामू, लातेहार और गढ़वा में किया था। भौगोलिक क्षेत्र कौन सा होता है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र बोला जाता है कौन सा, तो छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है, ठीक है। और घने जंगल के पहाड़, यानी कि यहाँ पे जो अभी पलामू, लातेहार जो गढ़वा देखा जाता है, यहाँ पे क्या देखा जाता है आप लोगों का, तो इसको छोटा नागपुर का पठार भी देखा जाता है और जंगल झाड़ और पहाड़ के रूप में भी इसको देख सकते हैं। पलामू को ऐतिहासिक रूप में एक सीमांत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसको जो पलामू को है, पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड में कौन सा ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको झारखंड का सीमांत एरिया कहा जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका पलामू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते कि क्या है कि जब आपका जो पटना काउंसिल इसी टाइम पलामू के टाइम पे ही हुआ था, यहाँ पे कि जब आपका जो आपका पटना काउंसिल था, ठीक है, कि जो कैप्टन, जो पटना काउंसिल के जो कैप्टन थे, कौन थे वो कैप्टन थे, तो जैकब थे, ठीक है, जैकब कैमक थे। तो जैकब कैमक ने क्या किया कि पलामू पर नियंत्रण का अधिकार कर लिया, ठीक है। उन्होंने जो जैकब कैमन थे, इन्होंने पलामू को अपने अधीन कर लिया, ठीक है, मतलब अपने अधिकार में ले लिया था, ठीक है। और क्या हुआ, हाँ देखिए, और क्या हुआ कि आपका कि 1770 में क्या हुआ कि चित्रजीत, ठीक है, चित्रजीत सेन, यहाँ सेन हो जाएगा, ठीक है। चित्रजीत सेन ने क्या किया कि पलामू का किला पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और जयनाथ सिंह उसका दीवान नियुक्त कर दिया गया। इसी टाइम जब 1770 में जब पलामू में हुआ कि जब आपका पटना काउंसिल के कैप्टन जैकब मेकान ने क्या किया था, पलामू पे जब नियंत्रण किया, उसी टाइम क्या हो गया कि जो चित्रजीत सेन था, मतलब जो आपके झारखंड के ही थे, उन्होंने क्या किया कि आपका पलामू किला को अधिकार कर लिया, ठीक है। उसी टाइम जयनाथ सिंह, ठीक है, जयनाथ सिंह को क्या कर दिया गया, उसको दीवानी नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ उस टाइम, तो उस टाइम उसके बाद फिर हुआ आपका कि जो आपके जैक कैमक थे, जो कैमक थे, उन्होंने क्या किया कि 19 मार्च का, तो 19 मार्च 1771 को पलामू किला के घेरा को क्या किया, और 20 मार्च यानी कि 19 मार्च और 20 मार्च 1771 को क्या किया आपका, तो पलामू के किला में प्रवेश किया। डेट पूछेगा कि आपका जो आपका जैकब कैमान थे, उन्होंने पलामू के किला पे कब प्रवेश किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 20 मार्च हो जाएगा, ठीक है। ईयर भी पूछेगा तो कब, 1771 में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद फिर 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें, नेक्स्ट हो जाएगा आपका फिर हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग को देखते हैं हजारीबाग में क्या क्या हुआ, ठीक है। और इसी टाइम एक पलामू में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि इस टाइम जो हुआ था कि आपका जो चेरो, ठीक है, चेरोवो ने अंग्रेजों के जो फौज थी उसने रोकने में असफल रहा था, ठीक है। पूछेगा चेरो विद्रोह होने का रीजन क्या है, तो इसी टाइम जब कंपनी शासन हुआ था ना, उसी टाइम चेरोवो ने जो कंपनी शासन था उसको रोकने में असफल हो चुके थे। और क्या चेरो जो राजा थे यानी कि चित्रजीत, ठीक है, चेरो राजा ये चित्रजीत, जिन्होंने आपका क्या कर लिया था, पलामू किला को घेरा किया था, ठीक है। और ठाकुर जयनाथ, ठीक है,
ये दोनों क्या थे, जयनाथ सिंह एक ठाकुर थे, ठीक है, और जो चित्रजीत थे, ये चित्रजीत राय थे, ये राजा थे, ठीक है। ये दोनों ने क्या किया, पलामू किलो को भगाकर रामगढ़ राज पहुंच गए, ठीक है। यहाँ से फिर जब कंपनी शासन आया ना, तो ये दोनों किला से भाग करके कहाँ पहुंच गए थे, तो रामगढ़ के राजा के पास पहुंच गए थे, ठीक है। कहाँ पे, तो रामगढ़ के राजा के पास पहुंच गए थे। हजारीबाग देखते हैं, तो हजारीबाग का जो क्या है इसमें कि इसका परिचय, ये झारखंड के उत्तर मध्य में, हजारीबाग जो भी है ये आपके झारखंड के कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तर मध्य में है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वर्तमान जिले हजारीबाग, कोडरमा, चतरा जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसको, चतरा को, ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या है, तो ये भी आपका छोटा नागपुर पठार के अंदर आता है। और क्या है यहाँ पे, यहाँ भी भूमि जंगल बहुत ज्यादा में देखा जाता है। औपनिवेशिक काल में हजारीबाग छोटा नागपुर प्रशासनिक केंद्र रहा है, ठीक है। औपनिवेशिक काल में क्या था कि औपनिवेशिक जो सरकार आया था, उस औपनिवेशिक जो कंपनी सरकार आया था, उस टाइम क्या हुआ था कि जो आपका जो हजारीबाग का जो एरिया था, ये छोटा नागपुर का प्रशासनिक का मुख्य केंद्र हुआ करता था। कहाँ, कौन, तो वो हजारीबाग हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, हाँ, कंपनी शासन से पहले हजारीबाग की स्थिति देखते हैं कि क्या है। तो कंपनी का जो शासन आने से पहले जो हजारीबाग था, वहां पे कौन कौन से जनजाति देखने को मिलते थे, तो उस टाइम का मुंडा, उराव, खड़िया, ये जनजाति वहां पे प्रॉपर रूप में वास करते थे, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो भूमि व्यवस्था जो आपका आया वहां पे, उसी टाइम आपका कौन सा व्यवस्था आ गया था, खुटकट्टी, यानी सामुदायिक खेती होने लगा होता था, ठीक है। और क्या होता था, तो कोई सशक्त केंद्रीय राज नहीं हुआ करता था। जो उपनिवेशिक जो कंपनी आने से पहले वहां के हजारीबाग के जो लोग हुआ करते थे, वो वहां पे मतलब फ्रीडम था, ठीक है। जो मर्जी, जैसे खाना, जैसे रहना, जो खेती करना वो करते थे। मतलब वो लोग क्या थे, उन लोग का जो आपका जो केंद्रीय राजा नहीं था, यानी कि खेती वेती कोई सशक्त केंद्रीय राज नहीं हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। और ये क्या क्या था कि ग्राम आधारित स्वशासन था। हजारीबाग में क्या था उस टाइम कि ग्राम आधारित स्वशासन था, ठीक है। फिर जब हजारीबाग में जब कंपनी की सरकार आई तो क्या हुआ, तो इस टाइम जब कंपनी की सरकार, इस टाइम क्या हुआ था आपका कि आपका कि जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी कंपनी को जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी कंपनी को जब कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि हजारीबाग उस समय क्या था, तो बिहार प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। हजारीबाग क्या, पूरा झारखंड ही उस टाइम बिहार प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अगर पहाड़ी, जैसे कि पहाड़ी भूगोल में देखा जाता है, तो उसमें क्या हुआ कि जब हजारीबाग में क्या चल रहा था उस टाइम, तो आदिवासी स्वशासन चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए प्रारंभिक वर्षों में कंपनी का सीधा नियंत्रण कमजोर रहा, ठीक है। हजारीबाग में था ना कि कंपनी का शासन नहीं चल पाया था। हजारीबाग जैसे कि सिम्बू में आपका चल गया कंपनी का शासन, उन लोगों ने कर लिया था, ठीक है। फिर सरायकेला खरसावा में भी कर लिया, पलामू में भी कर लिया, फिर आपका मानभूम में भी कर लिया, लेकिन हजारीबाग में नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि रीजन था कि वहां का जो सीधा नियंत्रण मतलब वहां क्या था, तो आदिवासी स्वशासन चल रहा था, ठीक है। क्या चल रहा था, तो आदिवासी स्वशासन चल रहा था। इसमें होता है कि जब सर्वप्रथम बोला जाता है कि जब सर्वप्रथम कौन सा, कुंडा, ठीक है, कुंडा एवं खडडिहा राज को इन लोगों ने सबसे पहले कंपनी सरकार ने ध्यान दिया था। कौन कौन से दो जगह का नाम था, तो कुंडा और खडडिहा राज को ध्यान दिया गया। और हजारीबाग क्षेत्र में क्या किया, सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं कि जो पलामू से जो भाग के गए थे चित्रजीत, और ये कौन भागे थे आपके, तो जयनाथ सिंह जो भागे थे, जो रामगढ़ में थे, रामगढ़ के राजा के पास चल गए थे। तो उसी टाइम रामगढ़ और हजारीबाग दोनों एक साथ था, ठीक है। अब पता ही होगा आप लोगों को कि हजारीबाग, रामगढ़ दोनों एक ही में काउंट होते थे। अभी अलग जिला रामगढ़ अभी बाद में बना है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता, रामगढ़ के राजा का जो पावर था उस टाइम, रामगढ़ का जो राजा था, ठीक है, उस टाइम उसका पावर बहुत ज्यादा था। और हजारीबाग में जो आपका औपनिवेशिक कंपनी था उसका कब्जा नहीं, औपनिवेशिक कंपनी वालों ने रामगढ़ पे कब्जा, यानी कि हजारीबाग पे कब्जा नहीं कर पाए थे, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा विरोध होता था, ठीक है। आपको याद होगा कि रामगढ़ का जो राजा थे उनका नाम क्या था उस टाइम, तो उनका नाम था मुकुंद सिंह था, ठीक है। मुकुंद सिंह थे उस टाइम राजा,
ठीक है, जो अंग्रेजों को कड़ा विरोध कर रहे थे, बहुत विरोध को अगर कोई राजा कर रहा था उस टाइम, तो आपके मुकुंद सिंह कर रहे थे। फिर क्या हुआ, इसी टाइम आपको 1772 में क्या हुआ कि नागवंशी राजा और 6 राजा लोग, यानी कि रामगढ़ के नागवंशी जो राजा लोग थे, ठीक है, और 6 राजाओं, यानी कि जो 6 राजा जो थे कौन, तो वो लोग रामगढ़ के थे। उन्होंने क्या किया था कि कंपनी सरकार में क्या किया कर दिया था, तो आक्रमण कर दिया था। ठीक है, आक्रमण करने के बाद क्या हुआ आपका कि इसी तरह अंग्रेजों ने देखा कि जो रामगढ़ का जो फौज था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, यानी हजारीबाग रामगढ़ दोनों का जो फौज था वो बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उन लोगों ने वहां पे ज्यादा कब्जा नहीं कर पाया। और इसमें क्या हुआ, उसी टाइम फिर आपको 1774 में फिर देखा गया आपका कि जो आपका ठाकुर तेज थे कौन, तो ठाकुर 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 तेज जो थे, उन्होंने क्या किया कि जो मुकुंद सिंह के संबंधी था, ठीक है, जो ठाकुर तेज सिंह थे वो कौन थे, तो मुकुंद सिंह के वो संबंधी थे, जिन्होंने क्या किया कि भरपूर मदद कर रही थी किसको, तो अंग्रेजों को मदद कर रही थी। बोला जाता ना घर का भेदी ही लंका ढाए, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा था, कहाँ पे, आपका हजारीबाग और जो रामगढ़ का युद्ध हो रहा था उसी टाइम। तो मुकुंद तेज सिंह को मुकुंद सिंह के रिश्तेदार यानी कि तेज सिंह ने ही क्या किया कि अंग्रेजों को उन्होंने मदद कर रहा था। ठीक है, और उन्हीं के मदद से क्या हुआ कि रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने फिर बाद में हजारीबाग को तो नहीं, बट रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ का जो एरिया था वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया, और उनको मतलब तेज तेज सिंह को, ठीक है, क्योंकि तेज सिंह को राजा बनना था, इसीलिए तेज सिंह को फिर वो अंग्रेजों से मिलकर तेज सिंह ने किसको हराया था, तो मुकुंद सिंह को हरा दिया और वो खुद राजा बन गया। ठीक है, अंग्रेजों ने उसे राजा बना दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है फिर आपका, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है फिर आपका जो कंपनी सरकार की नीतियां हजारीबाग में क्या क्या थी, तो क्या क्या नीति कंपनी सरकार ने नीति अपनाया था वहां पे, तो पहला है आपका भूमि राजस्व नीति। ठीक है, भूमि राजस्व नीति में क्या क्या था, तो जमींदारी व्यवस्था था, नगद लगान था, ठीक है, यानी कि तुरंत लगान पे करना था, और भूमि का मतलब भूमि का असूली करना। ठीक है, और क्या था आपका प्रशासनिक हस्तक्षेप में क्या था, तो वो जो हजारीबाग का जो कानून था, पहले तो आपका आदिवासी व्यवस्था चल रहा था, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि आपका अंग्रेजी कानून को स्थापित कर दिया। ठीक है, और क्या किया, पुलिस न्यायालय भी अपने कंट्रोल में ले लिए, और जो पारंपरिक मुखिया के चलता था आपका, जो पारंपरिक जो व्यवस्था था मुखिया बनने वाला, उसको भी इन लोगों ने कमजोर कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि नागवंशी राज में क्या है, तो नागवंशी राज में आप देख सकते हैं कि जो आपका नागवंशी जो अभी राज है वो झारखंड के छोटा नागपुर का एक हिस्सा माना जा रहा है। ठीक है, तो नागवंशी जो राज है वो कहाँ पे है अभी, तो छोटा नागपुर का हिस्सा है। जो क्या है, ये सबसे प्राचीन और दीर्घकालीन राजवंश माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में सबसे प्राचीन और दीर्घकालीन राजवंश कौन सा माना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका नागवंशी राज। शासन क्षेत्र कौन कौन सा आता है, तो नागवंशी राज में जो शासन क्षेत्र आता है उस टाइम किसको किसको एक साथ किया गया, तो रांची को किया गया था, हजारीबाग को किया गया था, गुमला को किया गया था, लोहरदगा को किया गया था, और जो भी आसपास के छोटे छोटे जो छोटा नागपुर के पठार में जितने भी शामिल है वो सब जगहों में कंपनी ने अपना शासन चालू किया था। ठीक है, इसी टाइम क्या हुआ कि नागवंशी राजा स्वयं को नाग यानी कि सर्प वंश मानते थे। ठीक है, नागवंशी जो राजा लोग थे वो खुद को क्या मानते थे, तो सर्प वंश के यानी नागवंश के मानते थे। ठीक है, अब यहीं से जो आपका रांची में जो कहाँ कहाँ पे रांची में देखने को मिलता था जो शासन चला रहे थे, तो आप लोगों को पता होगा कि जब छोटा नागपुर खास का जो नागवंशी राजा जो कहाँ का, चुटिया नागपुर, ठीक है, चुटिया नागपुर के नाम से जाना जाता है, अभी भी वो चुटिया ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता था रांची में, तो आपका चुटिया, ठीक है, चुटिया नागपुर के नाम से उसको जाना जाता है, तो अंग्रेजों के लिए भी ये खास था। ठीक है, ये जो आपका जो जगह था चुटिया नागपुर, ठीक है, वो अंग्रेजों के लिए बहुत ही खास जगह माना जाता था। ठीक है, और छोटा नागपुर क्षेत्र पर कब्जा करने का मतलब यही अर्थ निकल के आता है कि सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम और क्या उड़ीसा पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। ठीक है, कहाँ कहाँ ये लोग अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे थे, तो मतलब कि छोटा नागपुर में कब्जा मतलब बहुत जगह पे होता है। छोटा नागपुर में कौन कौन सा आता है, हजारीबाग आता है, मानभूम आता है, और भी आपका रांची वाची, वो सारे चीज आपके छोटा नागपुर में ही आते हैं। तो इसमें क्या हुआ हो गया था फिर आपका जो नागवंशी जो राजा कौन थे, तो
दृपनाथ। कौन थे? दृपनाथ शाह के साथ क्या हुआ था? मित्रता का व्यवहार करने लगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने, कंपनी शासन ने क्या किया था कि उसी टाइम दृपनाथ के साथ क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप का व्यवहार उन लोगों ने करने लगा था। ठीक है, तो उसी टाइम फिर क्या हुआ, क्योंकि जो आपके कैप्टन कैमन की आशा थी कि मतलब उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि नागवंशी जो राजा, जो रामगढ़ राज यानी कि नागवंशी जो राजा थे, रामगढ़ राज पर नियंत्रण करने में सहायता करेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फ्रेंडशिप किससे कर रही थी, तो उन्होंने कर रहे थे किससे, तो आपका राजा दृपनाथ के साथ कर रहे थे। ठीक है, कि इनसे दोस्ती करेंगे तो हम रामगढ़ में भी अपना थोड़ा नियंत्रण को बढ़ा सके। ठीक है, तो उन दिनों में नागवंशी राजा का, रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह के साथ क्या हो गया था कि अनबन चल रहा था। ठीक है, जो राजा थे, कौन? नागवंशी राजा का रामगढ़ के राजा के साथ। ठीक है, जो नागवंशी राजा था उनका रामगढ़ के राजा के साथ क्या चल रहा था, तो अनबन चल रहा था। ठीक है, तो इसी टाइम मतलब दोनों मतलब एक दूसरे के एंटी थे। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाते हुए कैप्टन कैपन ने किसके साथ दोस्ती करना चाह रहे थे, तो द्रुपदनाथ के साथ दोस्ती करना चाह रहे थे, मतलब उसका फायदा उठाना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में कि पलामू के किले के पतन के बाद जब नागवंशी राजा जो द्रुपदनाथ शाह और कैप्टन कैमन ने एक मतलब बैठक किया। ठीक है, बैठक में सालाना मतलब एक होता है ना बैठक, दोनों एक दूसरे से बात किया। क्या किया कि नागवंशी राजा को सालाना, मतलब जो नागवंशी जो राजा था उसमें मालगुजारी की बात किया। जब दोनों बैठक किया तो कौन कौन, तो आपका हो जाएंगे कौन, नागवंशी राजा द्रुपदनाथ और कैप्टन कैमक। ठीक है, इन दोनों ने मालगुजारी से रिलेटेड बातें किया। मालगुजारी में किया क्या कि नागवंशी जो राजा थे उनको कितना, तो 12,000 रुपया कितना सालाना कर देना पड़ेगा। ठीक है, कर देना पड़ेगा किसको, तो कंपनी सरकार को। ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही और राजा उन्हें मराठों से रक्षा करने का वचन भी दिया। जैसे कि था कि उस टाइम जो मराठा का शक्ति भी उस टाइम चल रहा था कहाँ पे, तो आपको पता होगा कि गंगा नदी के किनारे उस टाइम मराठा का शासन चल रहा था। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा कि वो 1774 के टाइम पे ही ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, तो उस टाइम फिर क्या हुआ था आपका कि इन्होंने क्या किया कि 12,000 रुपया पे ईयरली आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, ईयरली टैक्स पे करोगे, तो यही बात हुई। तो फिर ये सब चीजें होने के बाद देखते हैं थोड़ा वन लाइनर में क्या है कि नागवंशी राजा की स्थापना हुआ। ठीक है, उसी टाइम नागवंशी राजा को फिर कौन आए, तो मणि मुकुट राय। बोला जाता है कि नागवंशी राजा का संस्थापक किन्हें माना जाता है। ठीक है, संस्थापक, तो नागवंशी, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि नागवंशी जो राज था उसका संस्थापक कौन थे, तो मणि मुकुट राय थे। ठीक है, जो स्थापना काल था वो क्या था, लगभग कब था, तो ये जो आपका काल चल रहा था ये आपका 1760 के आसपास का, ये 1776 के आसपास का ये पीरियड ईसा का मतलब बताया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट इसका भी नहीं पता है। ठीक है, तो राजधानी इसका भी इसी टाइम जब नागवंशी राजा जब वहां का राजा बने थे नागवंशी राज का, उसी टाइम इसका जो राजधानी बदल दिया गया था। ठीक है, और राजधानी बदल करके कहाँ कर दिया गया था, सुतियांबे। ठीक है, फिर चुटिया जो कि रांची में, सुतियांबे से बदल के चुटिया और जो कि रांची में है। ठीक है, तो ये जो इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद नागवंशी राजा से यही प्रॉपर वे में समझ में आता है कि जो आपके कैप्टन केमन थे उन्होंने चुटिया के जो राजा थे उससे दोस्ती कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको रामगढ़ के राजा जो थे मुकुंद सिंह, उनसे मतलब उनका जो राज था वहां पे कब्जा करना था। ठीक है, तो इसी टाइम फिर आपका मणि मुकुट राय वहां का नागवंशी मतलब फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, अब फाउंडर माने जाते हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो सुतियांबे जो था उसको मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने अपना राजधानी स्थापित किया, तो सुतियांबे और चुटिया में स्थापित कर दिया। ठीक है, मणि मुकुट राय को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रथम नागवंशी शासक भी माना जाता है। ठीक है, प्रथम नागवंशी शासक माना जाता है। नागवंशी राज का शासन व्यवस्था कैसा था, जो नागवंशी राज था उसका शासन व्यवस्था कैसा माना जाता है, तो इसका जो शासन व्यवस्था माना जाता है वो क्या था आपका,
जो वंशानुगत जो राजतंत्र था, जो आप उन लोग का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो वंशानुगत राजतंत्र था। ओके, और नेक्स्ट क्या है, तो स्थानीय मुखिया यानी कि मुंडा मानिकी से क्या थे, तालमेल था। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, कौन सा, तो मुंडा मानिकी। ठीक है, भूमि व्यवस्था कैसा था, तो सामुदायिक भूमि थी, और क्या था, खुटकटी व्यवस्था को क्या करना था, संरक्षण करना था। ठीक है, और यही कारण है कि नागवंशी राजा को आदिवासी अनुकूलन शासन माना जाता है। ठीक है, यही सब रीजन के कारण आपको क्या माना जाता है कि आपका जो आदिवासी अनुकूलन शासन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, नागवंशी राज और कंपनी सरकार का संपर्क। तो इसमें देखा जाता है 1765, पता होगा आपका, इलाहाबाद का संधि। ठीक है, कंपनी दीवानी का अधिकार में था, छोटा नागपुर पर कंपनी की नजर थी। ठीक है, वास्तविक हस्तक्षेप कब हुआ, वही वो बता रही थी, 1771 से लेकर 1772 के बाद, यानी कि आप इसको 1776 के आसपास ले सकते हो। ठीक है, क्या हुआ था कि इसमें नागवंशी जो राजा थे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। ठीक है, नागवंशी जो राजा थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे, और उन लोगों में कर भी तो लगाया गया था, 12,000 रुपया ईयरली कर सालाना देना रहता था उन लोगों को। ठीक है, नागवंशी राजा यानी कि आपको इनको क्या हुआ हो गया कि कंपनी के सरकार के बाद इसको जो आपकी समाप्ति और बढ़ गई। ठीक है, जब कंपनी सरकार का जब सत्ता आ गया आपका नागवंशी राज में, तो इनका जो आपका कंपनी था सरकार का, राजा लोगों का, ये आपका धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष, प्रतिरोध एवं आंदोलन। ठीक है, कंपनी जो शासन जो इतना चला, ठीक है, इन जगहों पे, उसके बाद जो अभी जो झारखंड, उस टाइम झारखंड बिहार दोनों का काउंट करके बताते हैं, उस टाइम जो बिहार के जो लोगों यानी कि झारखंड के लोगों में एक असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, उस संतोष पैदा होने में उन्होंने क्या किया, विरोध करना चालू कर दिया। ठीक है, उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने मनमानी के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया कि कर कर मतलब टैक्स वसूली करने लगे। ठीक है, भूमि में भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, और क्या था कि ग्राम को भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उन लोगों ने चलाने लगा। उस टाइम आपका जो 1771 से 72 के बीच में 12,000 रुपया बहुत मैटर करता था। ठीक है, वो भी एक राजा को पे करना रहता था। वो जो नागवंशी राजा मणि मुकुट राय थे, वो जो उनसे पहले जो राजा थे, कौन थे आपके, तो द्रिपत नाथ शाह, जिन्होंने ये टैक्स पे करता था। ठीक है, तो ये पे करते थे, जो अभी चुटिया, ठीक है, रांची के चुटिया में, वहां के राजा ये पे करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो असंतोष हुआ, उन लोग नाखुश थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कंपनी को हटाने के लिए हम लोगों को विरोध करना चाहिए। तो इन लोगों ने विरोध करने के लिए उन लोगों ने सबसे पहला जो विद्रोह किया, वो विद्रोह हुआ था कौन सा, तो ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह सबसे पहला विद्रोह उन्होंने किया। ठीक है, ढाल विद्रोह में क्या हुआ कि जो ढाल विद्रोह अभी जो ये जो ढालभूम क्षेत्र जो है आपका, जो ढाल विद्रोह इसको बोल सकते हैं आप, ढालभूम क्षेत्र में जो है अभी, मतलब अभी ढाल विद्रोह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब कौन सा एरिया में देखा जा सकता है, ये ढालभूम क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, कौन सा में, तो पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या था आपका कि ढाल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ये भी काउंट होता है। ठीक है, कंपनी सरकार के खिलाफ आदिवासियों का सशक्त प्रतिरोध था। ठीक है, यह विद्रोह का क्या था, भूमि कर प्रशासनिक हस्तक्षेप का विरोध हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, तो इससे कभी कभी क्या होता था कि प्रारंभिक आदिवासी जनजातीय विद्रोह भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, और इसको ढाल विद्रोह को आप इसको बोल सकते हैं आदिवासी जन विद्रोह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको स्टोरी में देखते हैं कि जब जनवरी जब जो बताया थे कि जनवरी 1767 में जब फर्ग्यूसन, ठीक है, जब फर्ग्यूसन ने क्या किया था, ढाल भूमि में आक्रमण का भार सौंपा गया था। ठीक है, उसी ढाल राजा के भतीजे, कौन, ढाल राजा का भतीजा का नाम क्या था, बताया था आप लोगों को, तो उनका जो नाम था क्या था, जगन्नाथ ढाल नाम था। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर खींचने लगा। यहाँ पे भी उन लोगों ने वही काम किया है। ठीक है, कि घर का आदमी को पकड़ो और उनका शासन व्यवस्था को कमजोर करो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ढाल को, जगन्नाथ ढाल को क्या किया इन्होंने,
तो अपनी ओर करने लगा। ठीक है, तो इसमें और एक चीज और देखा जाता है कि जब ढाल भूमि क्षेत्र में यानी पूर्वी सिंहभूम में ढाल राजाओं को जब शासन था, तो ढाल राजा पर कर देने का दबाव डालने जाने लगा था। ठीक है, क्योंकि कर इतना ज्यादा था कि लोग पे ही नहीं कर पा रहे थे, तो यही कर इतना दबाव डालने लगा कि फिर क्या हुआ इसके बाद कि जब 1767 में जो आपका जो जगन्नाथ ढाल को जब कंपनी सरकार ने जब अपने ओर खींचने लगा था, उसी टाइम क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना के ढालभूम राजा को पराजित कर दिया। उसी टाइम क्या हुआ कि बोलते घर के मुर्गी वाला जो कहानियां भी बताएं, जगन्नाथ ढाल उनके ओर मिल गया और क्या हुआ कि ढालभूम के राजा को पराजित कर दिया। कौन? तो अंग्रेजी सेना ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ढाल राजा जो थे, ढाल के जो राजा थे, वो क्रोध में आकर क्या करने लगे, अपनी पूरी संपत्ति सहित महल को महल को आग के हवाले कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब ढाल विद्रोह हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि आपका कि जो आपका ढाल भूमि के जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था, ढाल भूमि का युद्ध लड़ा, उसमें उनका पराजय हो गया। ठीक है, तो पराजय हो गया तो उन्होंने क्या किया, इतने अग्रेसिव हो गए, गुस्सा हो गए कि उनका जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने आग लगा दी उसमें। ठीक है, घर को भी उन्होंने आग लगा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि महल पर मतलब कब 22 मार्च इसको कह सकते हैं कि 22 मार्च 1767 को क्या हुआ कि आपका फर्ग्यूसन ने क्या कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर जब जीत लिया तो जो फर्ग्यूसन ने फिर कब्जा कर लिया कहाँ पे, तो ढाल भूमि में। ठीक है, ढाल भूमि में कब्जा कर लिया और राजा के भतीजे यानी कि जो मिला हुआ था कंपनी सरकार से, कौन? सोचिए कि राजा था, उसका भतीजा ही खुद अपने चाचा को बर्बाद कर दिया। ठीक है, और अभी भी वही चीज चलता है कि अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेस कर रहे हो ना, तो दूसरों से मत बचो, अपनों से बचो। ठीक है, दूसरों से नहीं बचना है, अपनों से बचना है। मतलब अपने जो सबसे ज्यादा क्लोज है उन लोगों से भी बचना होता है। तो वही था कि अब उसका भतीजा ने अंग्रेजों से मिल के, और राजा का सिंहासन का लालच था, तो इसीलिए क्या किया कि उसको राजा से हटा दिया और खुद जगन्नाथ ढाल कहाँ पे, तो पटना काउंसिल में जाके अपना राजा को बनवाया। ठीक है, कहाँ पे इनको बनवाया गया, तो पटना काउंसिल के अकॉर्डिंग इसको बना दिया गया। किसको? तो जगन्नाथ ढाल को। और जगन्नाथ ढाल के बारे में देखते फिर इन्होंने क्या क्या किया, इसमें थोड़ा सा देखते कि ढाल ढाल शब्द का अर्थ क्या होता है। ढाल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हथियार। ठीक है, विद्रोह में क्या क्या हुआ, तो विद्रोह में जो आपका यूज हुआ था, जो राजा ने किया था, पारंपरिक हथियार को यूज किया था, जैसे कि तलवार, भाला, ढाल, यही सब चीजों का इन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ढाल विद्रोह। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो था ना वो आपका पारंपरिक हथियार यूज करना था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो बिहार उतना डेवलप था नहीं कि उन लोग के पास गोला बारूद आएगा। ठीक है, उन लोगों ने पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल किया, इसीलिए विद्रोह का नाम दे दिया ये आपका ढाल विद्रोह। ठीक है, देखते हैं आपको एक चीज और बता देते हैं इसमें, जब जब राजा बना किसने, तो आपका जगन्नाथ ढाल ने, सॉरी जगन्नाथ ने, जो आपका जब ढाल भूमि का, ठीक है, ढाल भूमि से निपटने के लिए क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, लेफ्टिनेंट रूप को भेजा गया। ठीक है, इस घटना से निपटने के लिए भी जगन्नाथ ढाल ने, क्योंकि देखिए घर का तो राजा का हारने का मेन रीजन था तो जगन्नाथ ढाल ही था ना, इसीलिए पटना में भाग के था वो। ठीक है, और वहीं पे पटना काउंसिल में ही उसको बनाया गया, ये यहाँ नहीं था। ठीक है, तो वहां से उसको भेजा, किसको, लेफ्टिनेंट रूप को भेजा गया, कहाँ पे, तो आपका पूर्वी सिंहभूम भेजा गया। ठीक, उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथ जो ढाल थे उसको स्थान पर उसके, फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर, होता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जब उन्होंने इसको सिंहभूम भेजा तो इन्होंने क्या किया कि जो जगन्नाथ जो ढाल थे उसके स्थान पर उसका भाई नींबू ढाल को बना दिया राजा। इन लोग का हो गया, तो उसको किसको बना दिया गया, तो नींबू ढाल को, मतलब राजा बनाने का घोषणा कर दिया। और जगन्नाथ ढाल क्या हो गया, तो नहीं राजा बन पाया। ठीक है, फिर क्या हुआ इसी टाइम कि 1777 में जब कंपनी सरकार को जगन्नाथ ढाल के शासक को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। ठीक है, तब फिर बाद में फिर क्या हुआ कि 1777 के आसपास में क्या कर दिया गया, जो कंपनी सरकार था उनने जगन्नाथ ढाल को क्या कर दिया गया, तो मान्यता प्राप्त कर दिया। ठीक है, उसका भाई के जगह में फिर उसको कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि उसके बाद ढाल विद्रोह के बाद फिर कौन सा विद्रोह कर दिया गया,
तो भूमिज विद्रोह आ गया, ठीक है। यानी कि इसको भूमिज विद्रोह का आप कौन सा विद्रोह बोल सकते हैं इसको, तो चुआर विद्रोह बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा विद्रोह बोलते हैं, चुआर विद्रोह। कब हुआ था, तो ये 1769 में इसको इस विद्रोह का शुरुआत हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था आपका, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि जो इस भूमि जो विद्रोह था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो भूमि जनजाति का प्रारंभिक सशस्त्र विद्रोह था। कैसा विद्रोह था ये, तो ये भी एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह था भूमि अधिकार, राजस्व शोषण, परंपरागत सत्ता में हस्तक्षेप के खिलाफ हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें विद्रोह का, तो झारखंड के क्षेत्र का सबसे शुरुआती एवं आदिवासी विद्रोह इसको माना जाता है, ठीक है। इसको भी आदिवासी विद्रोह के रूप में देखा जाता है, ठीक है। विद्रोह का वर्ष क्या था, तो इसका जो विद्रोह का वर्ष था, जो आपको बोला जाएगा कि आपका भूमि यानी चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो 1769, ठीक है। इस टाइम जो कौन सा दीवानी अधिकार चल रहा था, वो डेट क्या है, तो 1765 का दीवानी अधिकार उस टाइम चल रहा था, ठीक। जो 1675 का जो दीवानी अधिकार था, उसके तुरंत बाद ही शुरू हुआ था कौन सा, तो ये आपका विद्रोह, ठीक है। और जब कंपनी वसूली तेज कर दी थी, ठीक है, जब कंपनी ने अपना वसूली तेज कर दिया था, उसी टाइम इस विद्रोह को यानी कि भूमिज विद्रोह यानी कि चुआर विद्रोह को लाया गया था, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र इसका कौन कौन सा था, तो सिंहभूम था, मानभूम था, दलभूम था, और जो बाकुड़ा यानी कि अभी बाकुड़ा जो कि अभी कहाँ देखने को, वर्तमान में अभी पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, तो ये बाकुड़ा, तो ये बंगाल में है, ठीक है। ये सभी क्षेत्र में क्या हो गया आपका, तो भूमि जनजाति के पारंपरिक निवास क्षेत्र को क्या कर लिया इन्होंने, कंपनी ने तो कब्जा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भूमिज विद्रोह का कारण क्या था। तो भूमिज विद्रोह का जो भूमि व्यवस्था का हस्तक्षेप में पहले देखते हैं कि भूमि हस्तक्षेप में क्या क्या किया गया था। इसमें हुआ था आपका कि सामुदायिक भूमि पर कंपनी का नियंत्रण हो गया, जमींदारों की नियुक्ति होने लगी, ठीक है। और अत्यधिक कर लगान, कर जो था ना वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। टैक्स का जो कर था वो उसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। और नगद वसूली का जो नगद जो वसूली था ना, जिसको स्टार्टिंग में बताए थे कि जो मनमुटाव मतलब खटपट होता था टैक्स वैक्स देने में, तो उसको 1 साल तक कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे, जब विद्रोह होने के रीजन हुआ कि उसको हटा के फिर इन लोगों ने क्या किया कि आपको नगद देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था रीजन इसका। और इसमें ये क्या, समय पर ना देने पर दमन होने लगा था, ठीक है। और क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन की जो अवहेलना होने लगी थी, और पुरोहित यानी कि मुखिया की शक्ति कम हो गई, ब्रिटिश अधिकारी हावी होने लगे थे। सांस्कृतिक कारण क्या था, दो कारण हो सकता है, पारंपरिक कानून या प्रथाओं को अनदेखी किया जाने लगा, ठीक है। और क्या हो ऐतिहासिक महत्व में देखते हैं कि और क्या हो सकता है इसका ऐतिहासिक महत्व, तो इसका ऐतिहासिक महत्व यही हो सकता है कि जब कंपनी शासन के विरुद्ध क्या हुआ कि पहला संगठित भूमिज प्रतिरोध हुआ, ठीक है। आगे के विद्रोह की भूमिका क्या है हो गया फिर, तो चुआर विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, फिर हो विद्रोह हो गया, ठीक है। और सीमाएं इसकी क्या, सीमाएं असंगठित रही, ठीक है। कैसे, जैसे कि व्यापक संगठन का अभाव होने लगा, और आधुनिक हथियार नहीं थी उस टाइम, ठीक है। तो ये ढाल विद्रोह इसीलिए ना हुआ था क्योंकि जो आपका तलवार उलवार चाकू छुरी से ही काम चल जाता था इन लोगों का, तो हथियार नहीं हुआ था आधुनिक हथियार, इस वजह से भी इन लोगों को युद्ध में हार का सामना करना पड़ता था। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि और क्या इसमें कह सकते हैं कि आपका, एक सेकेंड, हाँ इसमें और कह सकते हैं कि जब 1769 हुआ था उसमें बाढ़भूम और घाटशिला के बीच, यानी कि बाढ़भूम और घाटशिला के बीच में क्या हुआ था आपका कि प्रवेश में भूमि जमीन पर लगान बढ़ाने के खिलाफ कंपनी सरकार ने विरोध कर दिया था। कहाँ कहाँ पे किया था, तो बाढ़भूम और घाटशिला, ठीक है। बाढ़भूम अभी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो वहां पे क्या किया, कंपनी सरकार ने इसको विरोध कर दिया। और क्या किया, जब भूमिज को अंग्रेजों के जो बंगाली कर्मचारी हुआ करते थे, यानी कि जो आपका जो बाढ़भूम तो बंगाल में है ना, तो वहां के जो बंगाली कर्मचारी हुआ करते थे वो क्या किए, कर्मचारी ने चुआर कहते थे, ठीक है। जो बंगाली जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या कहने लगे इन लोगों को, तो चुआर कहते थे, ठीक है, चुआर कहते थे। इसीलिए इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा था, चुआर विद्रोह पड़ा था, ठीक है। क्या पड़ा था,
चुआर विद्रोह पड़ा था। या और क्या हुआ इसमें कि जो भूमिजों का के जो विद्रोह के दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन को भेजा गया था। और जो ये विद्रोह जो भूमि जो विद्रोह हुआ है, पूछेगा कि भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए कौन लेफ्टिनेंट को भेजा गया था, तो नन। ठीक है, नन जो लेफ्टिनेंट थे उनको भेजा गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो आपका भूमिज विद्रोह जहां हो रहा था वहां पे, यानी कि आपका बाड़भूम और घाटशिला। ठीक है, यानी कि अभी अभी कहाँ पे है ये, कमेंट करके बताइएगा। अभी 2 मिनट पहले ही बताई हूं मैं इसको। उसके बाद जो विद्रोह हुआ था, उसका जो बाद का विद्रोह वो हुआ था आपका हो विद्रोह। कब हुआ था, तो 1820 से लेके 1837 के ईस्वी में। ठीक है, संक्षेप में इसको देखते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, हो विद्रोह को जनजातीय विद्रोह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप, जनजातीय विद्रोह भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या हुआ आपका कि ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब 1818 के समय में जब कंपनी सरकार कहाँ कहाँ पे, तो बंगाल और मद्रास से जोड़ने वाली बंगाल और मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड, कौन सा रोड, तो जैक्सन रोड पर काम शुरू किया था। ठीक है, वह सड़क क्या था, तो मुंडावो, यानी कि हो जनजाति, जिन्हें अंग्रेजों के बंगाली कर्मचारी यानी कि कोल कहते थे। ठीक है, यानी कि जो आपके जो बंगाली जो कर्मचारी हुआ करते थे, उन्होंने किसको, तो हो जनजातियों को क्या कहते थे, उन लोगों ने कोल कहते थे। ठीक है, अब पूछेगा कि भूमिज लोग को क्या कहते थे, तो भूमिज लोग को उन लोगों चुआर कहते थे। ठीक है, ये सब बहुत डीप है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। तो इन हो लोग को क्या कहा जाता था, तो हो लोगों को कोल कहते थे और भूमि लोगों को चुआर कहते थे। ठीक है, तो इसी टाइम फिर क्या हुआ कि कई गांवों से होकर ये जो रोड जो आपको जोड़ रहा था आपका बंगाल और मद्रास को, ये कई गांवों से होकर गुजरती थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जो भी आपके हो यानी कि मुंडाओं को जाबरन मतलब बाध्य कर दिया गया। ठीक है, उन लोग को हटाने लगा था। ठीक है, इसमें फिर क्या हो गया आप लोग हुआ कि जो हो लोग को यह विरोध सिंहभूम से लेके उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के कहाँ तक, सिंहभूम, यानी कि अभी झारखंड का जो सिंहभूम है से लेके उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ तक, तो क्योंझोर। ठीक है, उड़ीसा के जो क्योंझोर जो जिला है तक फैल गई थी ये युद्ध। कौन सा युद्ध, तो हो युद्ध। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका क्या बन रहा था, आपका जैक्समैन रोड का काम चल रहा था। ठीक है, तो और ये जैक्समैन जो रोड कौन बना रहा था, तो ये औपनिवेशिक कंपनी सरकार ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें फिर क्या हुआ आपका कि मेजर जो आपका जो मेजर है रफसेज, मेजर रफसेज ने हो विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया इन्होंने किया, बटालियन यानी कि तोपखाना, घुड़सवार तथा पैदल सैनिक के साथ वहां पहुंचा। ठीक है, और क्या किया, हो और अंग्रेज फौज के साथ युद्ध हुआ। हो लोगों, ठीक है, हो लोग और अंग्रेज दोनों के बीच में युद्ध हो गया। ठीक है, जब युद्ध हुआ तो जिससे मेजर कौन थे उस टाइम, तो मेजर उस टाइम थे आपके रफसेज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है उस टाइम क्या हुआ कि जो आपके जो मेजर थे रफसेज, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि ये जो हो विद्रोह में ना बंगाल से लेके उड़ीसा से लेके बिहार, ठीक है, ये तीनों स्टेट का लोग इसमें शामिल था। ठीक है, और बोला ही जाता है कि औपनिवेशिक जो शासन हुआ था वो ज्यादातर आपका कहाँ कहाँ हुआ था, तो आपका सबसे ज्यादा बंगाल, फिर आपका बिहार, फिर आपका उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो बिहार और झारखंड उस टाइम एक ही था, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तब इसमें देखते जगन्नाथ देव का विद्रोह, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद फिर आ गया था कौन सा, जगन्नाथ देव का, देव ने भी विद्रोह किया, क्योंकि उस टाइम वो राजा बना हुआ था ना वहां का, चुटिया का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हो, जनजाति केवल हो। ठीक है, क्षेत्र अभी कोल्हान क्षेत्र में है। ठीक है, हो जनजाति लोग कहाँ कौन सा एरिया में आते हैं, अभी तो कोल्हान क्षेत्र में से। ये जो युद्ध था ये 17 साल तक चला था। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है ना कि ये बंगाल और मद्रास का जो आपका जैक्सन रोड बन रहा था, तो रोड तो इतना जल्दी बनता नहीं, तो ये युद्ध था प्रॉपर 17 ईयर यानी कि 17 ईयर तक ये चला था। ये जनजातीय क्या चीज, हाँ, इसको जंगल आधारित, इसको इसी को आपको
हो ही विद्रोह को पता है क्या बोला जाता, हो ही विद्रोह में आपको गोरिल्ला युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी टाइम आपका गोरिल्ला युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ था कि जो भी आपका कोल्हान जो गवर्नमेंट ईस्ट 1837 में इसका कोल्हान क्षेत्र को बना दिया गया, और क्या हुआ कि यह लगातार संगठित प्रतिरोध था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आपका क्या है इसमें, तो देखिए बंगाल का जो कर्मचारी लोग थे, ठीक है, उन्होंने आपको हो लोग को क्या बोला, कोल बोला था, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर कोल विद्रोह फिर कब चलाया, तो 1831 से लेके 32 तक, ठीक है, इन्होंने किया। इसका नेतृत्व किसने किया, तो बुधू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले कौन थे, वो बुधू भगत थे, ठीक है। तो इसमें शामिल जनजातीय कौन कौन से थे, तो मुंडा, हो और उराव थे। कारण क्या था, तो दिकवों का शोषण, लगान, जमींदारी व्यवस्था। प्रभाव क्या पड़ा आपका, तो अंग्रेजी प्रशासन चौंका, ठीक है। पुलिस राजस्व का सुधार, ठीक है। और क्या होने लगा, तो यह अचानक और व्यापक विद्रोह था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद फिर तुरंत क्या हुआ कि जगन्नाथ देव विद्रोह आ गया, ठीक है। जो राजा थे जगन्नाथ देव, ठीक है, उनका फिर विद्रोह आ गया। इसमें कह सकते हैं आप लोग कि जो अभी संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति जो अंग्रेजों को जो आगे बढ़ने से रोक रहे थे, यानी कि, ठीक है, तो इसमें हुआ कि लक्ष्मीपुर के जो स्टेट के घटवाल जो सरदार कौन थे आपके, जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ देव के विद्रोह कर दिया, ठीक है। जगन्नाथ देव के साथ किसने विद्रोह किया, तो हो जाएगा कौन, तो लक्ष्मीपुर के स्टेट सरदार थे, ठीक है। कौन थे वो, सरदार जी थे। उन्होंने जगन्नाथ देव पर पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर क्या किया, विरोध किया, ठीक है। उसी टाइम क्या हुआ, जो कैप्टन ब्रुक थे वो जगन्नाथ देव को परेशान करने लगा, ठीक है। क्योंकि जगन्नाथ जो देव थे ये तो उनको कंपनी शासन, जो उपनिवेशिक सरकार था, कंपनी सरकार, उन्होंने ही इनको राजा बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने इसको परेशान करने लगा, ठीक है। परेशान करने लगा कि इसलिए क्योंकि जगन्नाथ भी जो थे ना, उन्होंने भी क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध, जो जगन्नाथ देव थे उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चालू कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको भी टैक्स पे करना पड़ रहा था, ठीक है। और टैक्स बहुत था, 12,000 रुपए था, ठीक है। 12,000 रुपए टैक्स भी पे करना रहता था, और साथ में राजा तो था बट कंट्रोलिंग कंपनी शासन में था। तो इसी टाइम फिर क्या हो गया था, आप लोग देख सकते हैं कि अप्रैल अप्रैल 73 में क्या हुआ कि देवघर के नजदीक त्रिकूट पहाड़ी, ठीक है, लोगों को पता होगा कि जो त्रिकूट पहाड़ी है वो कहाँ पे, तो देवघर में, ठीक है। तो देवघर में क्या क्या था, तो आपका ब्रुक के सैनिकों को घटवाल जो सरदार थे, जगन्नाथ देव के जो योद्धाओं के बीच क्या मुठभेड़ हो गया, ठीक है। जो आपके सैनिक, जो सरदार जी के सैनिक थे और जगन्नाथ देव के योद्धा थे, वो दोनों में मुठभेड़ होने लगा। तब फिर क्या हुआ कि जगन्नाथ जो देव थे सैनिक को तीर तलवार के साथ युद्ध कर रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि युद्ध कर लिया, मतलब तीर तलवार से उन्होंने युद्ध करना चालू कर दिया। उसी टाइम क्या हुआ कि अंग्रेजों के जो सैनिक थे उन्होंने तोप, ठीक है, तोप और बंदूकों के साथ युद्ध करना चालू कर दिया, ठीक है। और तोप और बंदूकों से क्या हो गया कि जो भी जगन्नाथ देव के जो भी योद्धा बड़ी संख्या में थी, उनका क्या हो गया आपका, तो उन सैनिकों का मतलब सैनिकों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जगन्नाथ देव अपना किला खो दिया, ठीक है। तो वही बोला जाता है ना कि गलत तरीके से कमाए हुए राज और गलत तरीके से कमाए हुए पैसे ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। तो जिन्होंने इनको गद्दी पर बैठाया उन्होंने ही इसका गद्दी को छीन भी लिया। तो वही जगन्नाथ ने अपना चाचा को मरवा के खुद गद्दी पे बैठ गया, ठीक है, अंग्रेजों से मिलकर। आज वही अंग्रेजों ने उसको लात मार के गद्दी से भगा दिया, ठीक है। तो ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद इसको देखते हैं कि पॉइंट में, शॉर्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या कि क्षेत्र, विद्रोह क्षेत्र क्या था, तो कहाँ कहाँ हुआ, हजारीबाग, रामगढ़ और आसपास के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, ठीक है। अत्यधिक लगान, वही बोल रहे थे कि जो जगन्नाथ जो थे उनको बहुत ज्यादा लगान मांगा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हुआ था, तो लगान उसको तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लगान बहुत ज्यादा देना पड़ने लगा, कंपनी द्वारा भारी कर मतलब मांगा जाने लगा, समय पर न देने पर दमन करने लगा वो लोग। फिर स्थानीय सत्ता कोई अवहेलना में क्या हुआ, तो परंपरागत शासकों और जमींदारों को हटाना, ठीक है।
और बाहरी अधिकारों की नियुक्ति होने लगी थी और सैन्य प्रशासन में दखल देने लगा, ठीक है, यानी पुलिस, अदालत और सैनिक छावनियों में उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? उसके बाद जो आपका विद्रोह हो गया वो विद्रोह था आपका तमाड़ विद्रोह, ठीक है। तमाड़ विद्रोह में देखते कि क्या है कि इसमें देखा गया आपका तमाड़ विद्रोह में कि छोटा नागपुर के वर्तमान यानी कि तमाड़ यानी कि रांची जिला, ठीक है। तमाड़ कहाँ पे आता है? रांची जिला, खूंटी तमाड़ देखते ही होंगे देवड़ी मंदिर साइड, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है ये तमाड़? तो आपका रांची जिला में आता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ था? प्रारंभिक आदिवासी किसान विद्रोह माना जाता है। जो तमाड़ विद्रोह है ये आपको क्या माना जाता है? इसको किसान विद्रोह था, ठीक है। ये कौन सा विद्रोह था ये आपका? तो ये आपका किसान विद्रोह था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक सेकेंड, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ था, ठीक है। जो ब्रिटिश जो शासन था वो क्या था कि आपका इन नीतियों के खिलाफ चला गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ आपका कि 1780 के दशक में लगभग मतलब 1783 टू 85 आप कर सकते हैं कि विद्रोह में क्या हुआ कि जगन्नाथ देव विद्रोह यानी कि 1773 से 85 चला था, ठीक है। 1785 पिछुआर विद्रोह कब तक चला आपका? वो आपका चला था 1767 से लेके 18 तक चला था। इसी इसी के काल में इसी के समकालीन माना जाता है। कौन सा? तो तमाड़ विद्रोह को माना जाता है, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि तमाड़ विद्रोह ये क्या था? तमाड़ परगना जो कि वर्तमान रांची जिले, छोटा नागपुर और नागवंशी शासन आदिवासी व्यवस्था का क्षेत्र रहा, ठीक है। विद्रोह का शामिल समुदाय कौन कौन सा था? तो ये जो समुदाय था आपका मुंडा था, उराव था और स्थानीय किसान लोग थे, ठीक है। अभी जो जितने हम लोग जो विद्रोह पढ़े हैं उसमें था स्थानीय आदिवासी था, ठीक है। लेकिन अभी जो ये आपका जो तमाड़ विद्रोह था ये स्थानीय किसान थे, ठीक है। अभी भी आप देखोगे, अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी रांची में वेजिटेबल्स वगैरह जो ट्रांसफर होते हैं, ज्यादातर जो मार्केट में वेजिटेबल्स देखने को मिलेगा वो आपका बुंडू तमाड़ के ही एरिया से आते हैं, ठीक है। बुंडू तमाड़ या तो फिर रामगढ़ या फिर हजारीबाग, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका इसमें देखने को मिल रहा कि ये समुदाय क्या करे कि खुदकट्टी भूमि व्यवस्था के समर्थक थे, ठीक है। किसके समर्थक थे? तो खुदकट्टी भूमि व्यवस्था के ये समर्थक थे। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो इनके जो प्रमुख कारण थे, पहला हो जाएगा आपका भूमि व्यवस्था में हस्तक्षेप। क्या था? तो भूमि व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया। उसमें क्या हस्तक्षेप हुआ था? तो उसमें हस्तक्षेप हुआ था खुदकट्टी व्यवस्था को कमजोर करने लगा, जमींदारी और ठेकेदारी प्रथा लागू करने लगे थे, ठीक है। यानी कि उस टाइम भी आपको किसानों के प्रति क्या होने लगा कि जमींदारी और ठेकेदारी का व्यवस्था ये मतलब शुरू कर दिया। कभी कभी होता है ना कि जब किसान लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अपना वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों को बेचने के लिए, तो वहां पे भी ठेकेदारी व्यवस्था चलता है, ठीक है। मतलब वो बाजार लगाया जाता है तो वहां पे भी लोग पैसा वैसा लेते हैं। तो उस टाइम कंपनी शासक था तो वहां तो कुछ ज्यादा ही चल रहा होगा, अभी तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अत्यधिक लगान भी देना पड़ने लगा, ठीक है। और इसमें भी नगद कर देना रहता था, ठीक है। और क्या होता था? वसूली में सस्ती, ठीक है। यानी कि हाँ, बाजार मार्केट लगता था वहां पे वो लोग वसूली करते थे, ठीक है। और क्या होता था? स्थानीय मुखियाओं का उपेक्षा। जो स्थानीय मुखिया थे उन लोगों के साथ क्या होता था कि मुंडा मान की व्यवस्था को नजरअंदाज करना रहता था, ठीक है। जो वहां के जो ग्रामीण लोग होते थे उन लोगों का एक व्यवस्था होता था, ठीक है, उसको बोला क्या जाता था मुंडा मानी की व्यवस्था को उन लोगों ने क्या किया कि नजरअंदाज करने लगा था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ आपका कि जो कंपनी का जो प्रशासन का जो विस्तार था वो क्या हो गया आपका? पुलिस और अदालत क्या हुआ? सैनिक में दबाव पड़ने लगा, ठीक है। इससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि इस टाइम जो इतना इतना कुछ हुआ उसमें कुछ पॉइंट बता देते हैं कि जब लिखा तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, बोल दे रही हूँ कि जब कंपनी सरकार की नई व्यवस्था से तमाड़ के मुंडा उग्र हो उठे, ठीक है। जो तमाड़ के जो मुंडा जाति थे वो लोग उग्र हो गए थे, ठीक है। जो क्योंकि अपनी जो उन लोग के परंपरागत व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करवाना चाहते थे कंपनी शासन का, ठीक है। और क्या था कि स्थायी बंदोबस्ती के कारण मुंडाओं की जगह जमीन और जंगल संबंधी बदल देने लगे थे। कौन? तो कंपनी शासन ने बदल देने लगा, ठीक है। और क्या हुआ कि जो 1783 में क्या हुआ 1783 में आपका मेजर क्रॉफर्ड,
मेजर, ठीक है, मेजर जो आपका क्रॉफर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया, तमाड़ पर प्रवेश किया। कब? 1763 में इन्होंने तमाड़ पर प्रवेश कर गया और क्या किया, विद्रोह को शांत हो, मतलब उन्होंने जब प्रवेश किया ना, तो इन लोग जो विद्रोह किया था मुंडाओं ने, वो शांत हो गया। परंतु क्या हुआ, 5 वर्षों के बाद, यानी 5 साल के बाद 1789 में विष्णु मुंडा, ठीक है, याद होगा आप लोगों को विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। कौन मुंडा? विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा, ठीक है। ये दोनों ने क्या किया कि के नेतृत्व में फिर से विरोध शुरू हो गया। किसके किसके बीच में फिर से विरोध शुरू हो गया था? तो विष्णु मुंडा और आपका मौजी मुंडा के बीच में शुरू हो गया था। फिर क्या हुआ कि कैप्टन होगन विद्रोह को शांत की। फिर आए, कौन आए बाद में? फिर कैप्टन होगन आए थे। कौन आए थे? तो होगन आए और क्या किए, इस विद्रोह को शांत किए थे। लेकिन होगन को असफलता मिली। जो शांत करने का तो इन्होंने प्रयास फुल किया था, बट जो सफलता था वो क्या हो गया, वो तो सफल नहीं रह पाए, ठीक है। उसके बाद तब कौन आए? लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट कुपूर आए थे, ठीक है, ठीक है, कुपूर आए, उनको वहां भेजा गया और उसने क्या किया, मुंडा आंदोलन को दबा दिया, ठीक है। मुंडा आंदोलन को उन्होंने क्या किया, तो दबा दिया। और फिर क्या हुआ 1794 में, फिर क्या हो गया, तो 1794 तक शांत रहा, लेकिन फिर विद्रोह शुरू हो गया और क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट बेन को भेजा गया। किसको भेजा गया था? तो आपका लेफ्टिनेंट बेन को भेजा गया था, ठीक है। लेफ्टिनेंट बेन को भेजा गया और क्या किया गया कि मुंडा विद्रोह को पूरे तमाड़ क्षेत्र में फैल गया था, ठीक है। उसी टाइम पूरे तमाड़ क्षेत्र में वो फैल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। ये सारी चीजें बता दी मैं। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा आपका गंगा नारायण सिंह विद्रोह, ठीक है। गंगा नारायण सिंह विद्रोह जाने से पहले मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि जब 32 और 33 में क्या हुआ कि धाल भूम, ठीक है, धाल भूम, बड़ा भूम, यानी कि अभी बंगाल में है, ठीक है, और पाट भूम, फरगाना में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज मतलब विद्रोह हुआ था, ठीक है। गंगा नारायण सिंह के ये में क्या हुआ था, वो तो भूमिज विद्रोह हुआ था, ठीक है। बाढ़ भूम के राजा का पदाधिकारियों का जो भी विशेषकर क्या, दीवान जो माधव सिंह और तथा कंपनी सरकार के खिलाफ था, ठीक है। कौन? तो विद्रोह के बाढ़ भूम के राजा किसके खिलाफ थे? तो दीवान माधव सिंह तथा कंपनी सरकार के खिलाफ थे। फिर इसी टाइम क्या हुआ था कि 26 अप्रैल को क्या हुआ, 26 अप्रैल को हो गया, 26 अप्रैल 1832 में क्या हो गया था आपका कि कैप्टन कौन आए थे? कैप्टन डेंट आए थे, ठीक है। कैप्टन डेंट आए ने क्या किया, विद्रोह को नुकसान पहुंचाया और आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, इस टाइम ये नहीं किए थे, इन्होंने जो समर्पण किए थे वो किए थे आपके 16 नवंबर 1832 था उस टाइम, ठीक है। और जो आपका हो जाएगा 26 अप्रैल 1832 में क्या हुआ था कि माधव सिंह 1832 में क्या हुआ था कि गंगा नारायण सिंह थे, उन्होंने क्या किया कि अपने चचेरे भाई व दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि कभी भतीजा चाचा को मार रहा है तो कभी चाचा भतीजा को मार रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपके गंगा नारायण सिंह थे, वो अपने चचेरे भाई, ठीक है, वो दीवान माधव सिंह को क्या कर दी, तो हत्या कर दी। इस हत्या के साथ विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। किसके मरने के बाद विद्रोह की शुरुआत हो गई? तो माधव सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। माधव सिंह की हत्या के बाद ये विद्रोह की शुरुआत है, गंगा नारायण सिंह विद्रोह, ठीक है। इसी टाइम फिर बोला जाता है कि 7 फरवरी 1833 में क्या हुआ कि गंगा नारायण सिंह ने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण किया, ठीक है। और आक्रमण किया और क्या किया, तुरंत इस लड़ाई पे मारे गए, ठीक है। जो गंगा नारायण थे उन्होंने कब मारे गए? तो ये जो मारे गए थे, तो 7 फरवरी पूछेगा कि गंगा नारायण का मृत्यु कब हुआ था, तो 7 फरवरी 1833 में नारायण सिंह खरसावा के ठाकुर याद रखिएगा, ठाकुर चेतन सिंह, ठीक है, के आक्रमण के
तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टोरी आप समझ गए हैं। अब देखते हैं पॉइंट में क्या है। तो गंगा नारायण सिंह क्या थे? भूमि समुदाय के नेता थे। कौन थे ये? गंगा नारायण सिंह। तो भूमि समुदाय के नेता थे। ठीक है, आपके क्या है कि दल भूम यानी कि पूर्व राजवंश से जुड़े हुए थे। कंपनी सरकार द्वारा हटाए गए स्थानीय शासक वर्ग के प्रतिनिधि थे। ठीक है, इसीलिए यह विद्रोह क्या होता है? आदिवासी प्लस स्थानीय शासन संयुक्त संघर्ष था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा आपका विद्रोह का समय। ठीक है, विद्रोह का जो समय था ये 1832 से लेकर 1833 में क्या हुआ कि कोल विद्रोह का आपका तुरंत बाद हुआ था। ये जो विद्रोह था ये आपका कोल विद्रोह के तुरंत बाद हुआ था। और क्या हुआ इसमें? तो इसमें देख सकते हैं कि संथाल हूल। ठीक है, क्या हो गया? तो संथाल हूल आपका कब? 1855। ठीक है, फिर विद्रोह का क्षेत्र मानभूम, दालभूम, सिंहभूम वर्तमान क्षेत्र में। अब ये सारे चीज कहाँ पे हैं? तो झारखंड में है। ठीक है, और इसको देखते कि क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब पूरा जो इलाका था ये भूमि जनजाति के क्या थे? ये जो क्षेत्र माना जाता है ये भूमि जनजाति का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था? इसमें था कंपनी के जो आपका पारंपरिक शासकों को हटाना था। ठीक है, और नए जमींदार और ठेकेदार को नियुक्त करना था। ठीक है, और अत्यधिक लगान और शोषण था और किसानों पर अत्याचार होने लगा था इस टाइम। ठीक है, और दिकुओं का अत्याचार, किसानों पे तो अत्याचार होता ही था, दिकुओं लोगों पे अत्याचार होने लगा था। याद रखिएगा कि इसी टाइम आपका कौन कौन सा व्यवस्था आया था? तो महाजन, जमींदार और पुलिस आया था। ठीक है, इसी टाइम महाजन भी लागू हो गया था, जमींदारी भी लागू हो गया। अब पुलिस प्रशासन तो पहले से था ही। संस्कृति सामाजिक अपमान क्या क्या हुआ? तो परंपरागत कानूनों की अनदेखी करने किया जाने लगा था। ठीक है, अब देखते हैं कि गंगा नारायण सिंह मुख्य नेता किसका? तो भूमिज मुखियाओं का समर्थक थे। किसानों व आदिवासियों की भागीदारी थी इसकी इनकी। और क्या था? 1833 में गंगा नारायण सिंह की क्या हो मारे गए थे। ठीक है, इन्होंने कब मारे गए थे? तो इनका डेट बताइएगा लिख के कि कब? तो ये 7 फरवरी 1830 हाँ 1833 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया था। ओके, नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह देखिए अभी मैं औपनिवेशिक शासन पढ़ा रही हूँ ना, कंपनी शासन, इसलिए संथाल विद्रोह को बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब मैं विद्रोह पढ़ाऊंगी ना उस टाइम ये सारी चीजें डीप में मैं एनालिसिस करवाऊंगी। ओके, तो अभी इसको देखते हैं कि क्या है इसमें कि जो संथाल विद्रोह था आपका ये क्या था? तो इसमें आप कह सकते हैं संथाल जनजातियां यानी कि संथाल विद्रोह का आप कह सकते हैं 1800 ईस्वी। ठीक है, 1800 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था? तो एच बाग। ठीक है, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह और क्या था? तो आपका हो जाएगा गिरिडीह के बाद जो भी जंगली क्षेत्र जैसे कि बीरभूम ले सकते हैं आप, गोड्डा ले सकते हैं आप, पाकुड़ ले सकते हैं आप, दुमका इत्यादि जगहों में क्या हो गया था? तो इन जगहों में हुआ था कि आपका जंगलों को काट कर राजस्व ग्राम का निर्माण करवाया जा रहा था। ठीक है, कि तो जंगलों को काट कर क्या करवाया जा रहा था? तो राजस्व ग्राम का निर्माण उसे करवाया जाता था। ठीक है, और क्या होता था इसमें? जो भी आपके संथाली जो आपका बसावट के लिए जो इसी टाइम फिर आपको याद होगा कि दामिनी को क्या दामिन ए को बनाया गया था, इसी टाइम बनाया गया था। सिर्फ संथाली ही बस कर सकते थे इसको। ठीक है, और ये जहां बनाया गया था ये इसे सिर्फ संथाली लोग ही बस कर सकते थे। और 1836 में इसको देख सके दामिनी और को संथाल के गांवों की संख्या मतलब याद रखिएगा गांव की जो संख्या थी वो कितनी थी? 427 था। ठीक है, हो चुकी थी उस टाइम। ठीक है, संथाली जो बसावट का जो विरोध किया था किसने किया था? तो इसमें हम देख सकते हैं कि महेशपुर के जो सुल्तानाबाद महेशपुर, ठीक है, यानी कि सुल्तानाबाद के रानी सर्वेश्वरी देवी। ठीक है, ये पूछता है जो महेशपुर के जो आपकी जो रानी थी सर्वेश्वरी देवी पहाड़िया लोगों को कर रहे थे। ठीक है, कर रहे थे अन्य समुदायों के लिए दामिनी ए और एक चीज और आया था, क्या आया था? दामिन ए एराय गांव की स्थापना की थी। ठीक है,
इसी में फिर क्या हो गया आपका कि 30 जून, कब, तो आपका इसी में आ जाएगा कि आपका 30 जून, 30 जून 1855 को आप बोल सकते हैं कि भोगनाडीह, ठीक है, भोगनाडीह के चुनू मांझी, याद होगा कि भोगनाडीह के जो चुनू मांझी जो के 4 पुत्र थे, ठीक है, कौन कौन थे भोगनाडीह के चुनू मांझी के 4 पुत्र, तो याद होगा सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। और चांद सिद्धू कान्हू ये जो थे, चांद भैरव जो थे, ये जो शोषण के शिकार थे, ठीक है, ये शोषण के ये चारों शिकार बने हुए थे। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10,000 क्या 10,000 जो संथालियों के बीच सरकारी जो आदेश न मानते थे, यही जो 4 थे, जो सरकारी जो कंपनी सरकार जो आदेश देते थे, यही जो 4 थे कि ये आदेश को एक्सेप्ट नहीं करते थे, मतलब ये सरकारी आदेश को ये लोग नहीं मानते थे, ठीक है। और ना ही इसमें क्या करते थे ये लोग लगान बंद करने, और दामिनी ए एरा, याद रखिएगा, दामिनी दामिन ए एरा इसी टाइम आया था, ठीक है। दामिन ई एरा क्षेत्र को अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। और क्या हुआ, इसी टाइम संथाल विद्रोह का आरंभ हो गया था। ओके, तो इसमें जब संथाल विद्रोह जब आरंभ हुआ तो फिर क्या हुआ का कि सिद्धू और जो कान्हो थे, उन्होंने जंगल से जो सिद्धू और कान्हो को लोग मतलब ये लोग तो सब चीजों को मतलब नहीं करते थे, मतलब जो भी कंपनी शासन की जो भी बातें थी इन लोगों ने नहीं मानते थे। तो क्या हुआ, सिद्धू और कान्हू को क्या जंगल से पकड़ ले आया गया, ठीक है। और उन्हें बड़हेत में, जो बड़हेत एक जगह है, ठीक है, बड़हेत एक जगह है, वहां पे इन दोनों को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, किसको, तो सिद्धू और कान्हू को, ठीक है। और क्या हुआ उसके बाद, सितंबर यानी कि सितंबर 1855 में क्या हुआ, तक संथाल विद्रोह सर्वत्र फैल गई थी, ठीक है। तो इसी टाइम क्या हो बोला जा सकता है कि उसी टाइम आपका मार्शल लॉ, ठीक है, याद होगा आप लोगों का, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। कब, तो आपका सिद्धू कानून का जब फांसी दे दी गई, उसी टाइम 1855 यानी कि सितंबर 1855 में उसी टाइम क्या कर दिया गया आप लोगों का, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, ठीक है। उसी टाइम उसके बाद फिर तुरंत क्या हो गया कि अर्जुन मांझी यानी कि जो हजारीबाग क्षेत्र का संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। पूछेगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में कौन कर रहे थे, तो आंसर हो जाएगा वो कौन सा, तो अर्जुन मांझी, ठीक है, अर्जुन मांझी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हुआ कि जो संथालियों का जो देख रेख यानी कि कंपनी सरकार ने एक्ट, याद रखिएगा, ठीक है, जो कंपनी सरकार का एक एक्ट भी लाया गया था इसमें 37, ठीक है, अनुसार संथाल परगना की स्थापना कर दी गई, ठीक है, ठीक है। इतना कहानी से यही समझ में आता है कि कैसे कैसे संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ और किस तरह से एक्ट को लाया गया, ठीक है। तो एक्ट 37 के अकॉर्डिंग संथाल परगना क्षेत्र का क्या कर दिया गया, परगना जिले की स्थापना कर दी गई, ठीक है। देखते हैं वन लाइनर में क्या है इसमें, तो संथाल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों महाजनों और दीकों के खिलाफ संथाल जनजाति का क्या था, ये महाविद्रोह था, ठीक है। हूल शब्द का अर्थ क्या होता है, महाविद्रोह यानी कि जन क्रांति होता है, ठीक है। विद्रोह का समय क्या था, 1855 से लेके 56 था, ठीक है। यह विद्रोह 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह से ठीक पहले हुआ था, ठीक है। औपनिवेशिक शासक का विरुद्ध सबसे बड़ा आदिवासी आंदोलन माना गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ इसमें, विद्रोह का जो क्षेत्र था कौन कौन सा था, तो संथाल परगना था, ठीक है, राजमहल था, भागलपुर था, बीरभूम था, और वर्तमान क्षेत्र अभी झारखंड बिहार दोनों अलग है, इसीलिए झारखंड बिहार बोल सकते हो इसको, और क्या बोल सकते हो, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अभी जो आज का जो संथाल परगना जो डिवीजन है वो कहाँ पे है, तो ये आपका झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उसको बिहार ऐड मत कर दीजिएगा। संथाल परगना के कारण क्या क्या थे, तो इसके जो आपके मेन जो आपके रीजन निकल के आते हैं वो थे आपके क्या क्या, तो जमींदारी और महाजनी शोषण होने लगा, ठीक है। क्या क्या होने लगा, तो इसमें देखने को मिलने लगा ऊंचा ब्याज मतलब वसूली होने लगा था, और क्या भूमि पर क्या हड़प, भूमि को क्या करने लगे, हड़प लेने लगे, ठीक है। कर्ज का जाल बिछाया गया। कंपनी की राजस्व नीति क्या थी, नगद लगान और जबरन वसूली, ठीक है। दिगवों पर अत्याचार करने लगे थे, और क्या
पुलिस और साहूकार और जमींदार एक हो गए थे, ठीक है, पुलिस और साहूकार और जो जमींदार थे वो एक हो गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट सामाजिक सांस्कृतिक जो अपमान क्या क्या किया गया था, संथाल के जो परंपराओं की अनदेखी और स्वशासन को खत्म कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, विद्रोह का स्वरूप क्या था। विद्रोह का स्वरूप जो अभी देख सकते हैं आप कि इसमें देखा गया कि जब संथाल विद्रोह हो रहा था उस टाइम कितने लगभग आपके संथाल भागीदारी लिए थे, तो याद रखिएगा 30,000 से लेके कितना, तो 60,000 तक संथालों ने भागीदारी ली थी। हथियार क्या क्या थे संथाल विद्रोह में, ठीक है, हाँ, संथाल विद्रोह में एक अलग चीज का उपयोग किया गया था, क्या, तो वो भाला, ठीक है। धनुष वान तो था ही, कुल्हाड़ी था ही, ठीक है, बट यहाँ पे इसका भाला का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। यह विद्रोह पूरी तरह से संगठित और व्यापक था। ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। इसको ये विद्रोह पूरी तरह से संगठित माना जाता है, ठीक है। अगर कोई विद्रोह बोला जाएगा कि झारखंड का जो औपनिवेशिक कंपनी शासन में कौन सा ऐसा विद्रोह है जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है, तो वो कौन सा विद्रोह हो जाएगा आपका, तो संथाल विद्रोह, ठीक है। इसी टाइम क्या हुआ था कि आप देख सकते हैं कि विद्रोह का परिणाम क्या निकल के आया, तो परिणाम यही निकल के आया था। तो प्रशासनिक परिणाम देख सकते हैं कि 1856 में संथाल परगना का गठन हो गया, ठीक है, और अलग क्या बना, ये अलग प्रशासनिक व्यवस्था में बन गया और जमींदारों की शक्ति सीमित हो गई, ठीक है। और ऐतिहासिक प्रभाव क्या पड़ा इसमें, तो ऐतिहासिक प्रभाव आपका पड़ा कि 1757 के विद्रोह की भूमि आदिवासी प्रश्न प्रश्न जो राष्ट्रीय स्तर पर उठा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि एक और है भी, तो आज का जो क्लासेस था इतना ही था, ठीक है। कल का जो आपका क्लास आएगा, क्लास नंबर 2 आएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि इससे आगे क्या हुआ था। कल का जो आपका क्लास रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, तो आपका झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, झारखंड जो स्वतंत्रता आंदोलन से रहेगा कि झारखंड में क्या क्या स्वतंत्रता आंदोलन के में हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हाँ, क्लासेस को रिव्यू, ठीक है, देना ना भूले, ठीक है। अगर आप जाते हैं ना क्लास देख के, तो प्लीज जितने लोग भी देखते हैं, जितना भी, नहीं बोलते कि बहुत सारे लोग देखे और कमेंट करें, लेकिन जितने जो हमारे स्टूडेंट है ना, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा ना, लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट मेरे सब्सक्राइबर हैं, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए जरूर कीजिएगा, और जितने न्यू लर्नर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और फीडबैक देके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही है, और कल वेट कीजिएगा इसका सेकंड क्लास का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय।